नैस्डैक भी 1% से ज्यादा है, नहीं 1% है। डाउ जोन्स तो 4-5 दिन का बदला लेगा लग रहा है आज। डाउ सही है सर, ले ले। नहीं अच्छा है। हमारा मार्केट गैप अप भी खुलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मंडे के दिन हमने जो प्रॉफिट किया था, मेरा जो प्रॉफिट था उस दिन हाईएस्ट था बहुत दिनों बाद। लगभग 3-4 महीने का हाईएस्ट प्रॉफिट था मंडे या ट्यूसडे जिस दिन। तो उस दिन तो गैप अप खुला था और हमने कुछ होल्ड किया भी नहीं था, खुलने के बाद लिए और उसी को ही ट्रेल करते करते। तो अपॉर्चुनिटी गैप अप खुले तो भी मिल ही जाता है। गैप डाउन खुला उस दिन तो भी मिला। कल या कल खुला था ना, गैप डाउन खुला फिर भी हमने कमाया। तो जरूरी नहीं है कि होल्ड करके जाएं तभी कमाएंगे। पूरा मार्केट कहीं पर भी खुले सही तरीके से होता है ना। तो आज तो ऐसा था कि मूवमेंट ही नहीं दे रहा था, जहां पर खुला वहां से नीचे आने लग गया। पुट में भी नहीं बन रहा था मूवमेंट, इसलिए आज था 1,80,000 के आसपास का लॉस। डॉलर सभी पॉजिटिव है मार्केट के लिए तो अभी तक, जितने भी न्यूज देख रहा हूँ अभी सब बढ़िया है, पॉजिटिव ही लग रहा है सर अभी। ठीक है सर। तो आज अपना मेन ये दुष्यंत सर ही कॉल किए थे ना, तो मुझे चीज याद आया और कुछ लोग बोले भी थे, तो मैं बोला यही टॉपिक है आज, कम से कम समझ में तो आए कि कर क्या रहे हैं। तो पहला था कि व्हाट इज सुटेबल फॉर यू, कैश, फ्यूचर और ऑप्शन। अब मैं ऑप्शन के ही डील ट्रेडिंग देता हूँ ज्यादातर ना, ऑप्शन का ही बताता हूँ कि ये बाय करिए ऑप्शन में, बैंक निफ्टी का ये बाय करो। लेकिन अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, मतलब आप लोग अगर जॉब में हैं और आप एनी टाइम मोबाइल एक्सेस नहीं कर सकते, व्हाट्सएप एक्सेस नहीं कर सकते, तो ऑप्शन में फिर मत करिए। क्योंकि ऑप्शन में आप करेंगे, मान लीजिए हम लोग 3-4 कॉल में काम किए, पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 लॉस हो गया, और उस टाइम आप अवेलेबल थे, उसमें ट्रेड कर लिए। और थर्ड फोर्थ जो हम किए उसमें हम मान लीजिए हमारा रिकवर होकर प्रॉफिट आ गया और आप उस टाइम पे नहीं कर पाए, तो फिर नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा। इसलिए आप अगर फुल टाइम स्क्रीन ना भी देखो चलेगा, लेकिन आप फुल टाइम एटलीस्ट व्हाट्सएप मैसेज एक्सेस कर पाओ जो हम ग्रुप में डालते हैं, वो अगर आप एक्सेस। सर रिकॉर्डिंग हाँ ऑन कर दिया सर। वो अगर आप क्या बोलते हैं एक्सेस कर पाओ तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि 2 मिनट में ऑप्शन का आप लोग जानते ही हो, 400 रुपए वाला 2 मिनट में हो सकता है 250 आ जाए, और हमारा स्टॉप लॉस ही 400 का रहेगा, 400 में लेंगे तो 350-40 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो फुल टाइम अगर आप मोबाइल एक्सेस नहीं कर सकते, मैं नहीं बोल रहा हूँ स्क्रीन, क्योंकि आप लोग जो भी जॉब बिजनेस में है फुल टाइम आप स्क्रीन वॉच नहीं कर सकते, वो ठीक है। लेकिन अगर आप मोबाइल एक्सेस नहीं कर सकते, व्हाट्सएप मैसेज एक्सेस नहीं कर सकते एनी टाइम, मतलब मैसेज आते ही आधे मिनट के अंदर आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में उतना मत जाइए। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम जैसे जब भी आज वो जो लास्ट वाला कॉल था हमने 411 पे लिया, 411 का 480 चला गया 5-6 मिनट में, और उसके बाद में 420 भी आ गया, 410 भी आ गया, और हमारा स्टॉप लॉस 459 या 449 पे हम मॉडिफाई करके निकल गए थे। तो जो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा वो तो जहां का वहां आ गया, या फिर हो सकता है लॉस भी चला जाता। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग तभी करिए जब आप पूरा टाइम मोबाइल एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट है मान लीजिए क्लास में, तो उस टाइम पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्लास में मोबाइल नहीं अलाउ रहेगा, तो वो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग फिर मत करिए। या फिर आप वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर भी रहे हैं तो आप स्टॉक ऑप्शन में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में इतना मूवमेंट नहीं रहता। उसमें आप क्या है 10-15 मिनट बाद भी देखो तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते बन जाएगा। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा उलटाइल रहता है, क्योंकि बैंक निफ्टी आप देखिए सबसे बड़ा इंडेक्स है, मतलब प्राइस वाइज 39,000 चल रहा है ना। 1% में 390 रुपए है, 1% में मतलब ऑलमोस्ट 400 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है। 400 रुपए ऊपर नीचे होगा तो हमारा स्ट्राइक प्राइस 100 रुपए के डिफरेंस में रहता है। 100 रुपए के डिफरेंस में 400 पॉइंट का मूवमेंट देना मतलब आधे से भी कम हो जाएंगे ऑप्शन। जैसे कि यही देखिए ये बैंक निफ्टी का ये बैंक क्या है, अलर्ट क्यों दिखा रहे हो। तो ये बैंक निफ्टी का ये ग्राफ है, 1 मिनट, ग्रीन में दिखाओ ना, रेड क्यों दिखा रहे हो आजकल बड़े। तो ये देखिए एक बार ये क्या है टाइमिंग, 2:17 पे 39,566, और ये टाइम है 3:02 पे। ये तो बहुत टाइम हो गया, खैर आधा घंटा हो गया, फिर भी 300 और ये 500 300 पॉइंट का मूवमेंट इतने में दिखा दिया। उसके बाद अब ये क्या है
3:03, ठीक है, एक सेकेंड म्यूट सभी। अभी ये है 3:05 का टाइम। इस टाइम पे मार्केट चल रहा था 39,300 और ये है 3:18, मतलब 12-13 मिनट में ही ये 200-300 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया और उसके बाद फिर 2 मिनट में इतना भी आ गया फिर से वापस। तो अगर आप अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आप यहाँ पर लेंगे और फिर वो वहीं पर आ चुका रहेगा, तो फिर कैसे काम करेंगे। इसलिए अगर आप फुल टाइम मोबाइल एक्सेस नहीं कर सकते, स्क्रीन तो मैं समझ सकता हूँ कोई भी नहीं कर सकता जो फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, स्क्रीन वॉच नहीं कर सकते वो चलेगा, मोबाइल एक्सेस तो एटलीस्ट करिए। इसीलिए तो हमने ये वाला ग्रुप बनाया ना, ताकि हम वहां पर मैसेज डाल सके। तो ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिए, फिर आप या तो कैश में रहिए या स्टॉक ऑप्शन में रहिए, ठीक है। कैश का आपको पता ही है कैसे ट्रेडिंग होता है, तो कैश में कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरा इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड। तो हम इंट्राडे ही, अगर हम फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में तो ज्यादा हम करा ही नहीं रहे हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में भी कर रहे हो या ऑप्शन तो कंपलसरी है हम जिसमें कर रहे हैं, ऑप्शन या फ्यूचर में कर रहे हैं, तो इंट्राडे ही करेंगे हम, डिलीवरी नहीं करेंगे। आज का कल लेके जाएंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे हम 100 में लिए 100 का 500 भी हो जाएगा ना, तो 500 में सेल कर देंगे, ठीक है। लेके जाने में दो रिस्क है। एक तो ये कि अगले दिन हमारा डिसिप्लिन काम नहीं आएगा। मान लीजिए हमने 200 में लिया है, 200 का 210 में बंद हुआ, ठीक है, 10 पॉइंट ऊपर, और हम 200 में लेते हैं, तो स्टॉप लॉस क्या रहता है हमारा, मैक्सिमम 20%, मतलब 160 का। और अगले दिन वो खुलेगा ही मान लीजिए 120-30 में, तो जो हमारा 20% का रूल है स्टॉप लॉस का, मैक्सिमम 20% लेने का स्टॉप लॉस या रिस्क, वो तो मिलेगा ही नहीं। वो तो खुलेगा इतना नीचे कि फिर हमको मजबूरी हो जाएगी। जैसे लास्ट वीक हमने 225 में होल्ड करके गए थे, वो अगले दिन खुला ही कितने पे, 99 पे। 225 वाला 99 पे, फिर वो 99 में सिर्फ दिखा 97 पे खुला था। 97 का 2 मिनट में ही 40 आ गया, फिर हमको मजबूरी में 24 में बेचना पड़ा उसको। 225 का 25 रुपए में बेचे हैं, जबकि हम उसको लाइव मार्केट में जब ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, तो 225 वाले को हम मैक्सिमम 170-180 तक रुकते, उससे नीचे उसको हम देखते ही नहीं। लेकिन 225 वाले को 25 में सेल करना पड़ा। भले अगले दिन वो 300 फिर आ गया, लेकिन उसमें हमारा स्किल कहाँ है। जैसे सर ने बोला, फिर तो बैटिंग ही है कि यार भगवान भरोसे छोड़ दिए, पड़ गया तो ठीक, गिर गया तो फिर अब क्या कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो इंट्राडे ही करेंगे, डिलीवरी तो करना ही नहीं है कभी भी, कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं है। ये हो गया एक। अब रिकॉग्नाइज योरसेल्फ यू आर अ ट्रेडर और इन्वेस्टर, ये मेन है। कि देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि यार 20 पॉइंट का मूवमेंट क्या बड़ी बात है। और इसमें एक टॉपिक और था कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर शेयर मार्केट, अ साइड इनकम और यू वांट टू बिल्ड योर ओन एम्पायर, ठीक है। तो ये क्या है कि ये दोनों टॉपिक एक साथ है, ट्रेडर और इन्वेस्टर एम्पायर वाला। कि अगर आप एक अच्छी खासी सैलरी पे हैं, 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी है आपकी, या 50,000 की भी सैलरी है, और आप एक सिर्फ साइड इनकम चाहते हैं कि यार मुझे डेली का 500 या मंथली 10,000 भी आ जाए, ठीक है, तो आप कुछ भी बाय करिए, स्टॉप लॉस तो वही 20% का लगाइए। जब वो बढ़ेगा तो एक ही बार जब आप प्रॉफिट में आ जाएंगे ना, या किसी भी टाइम प्रॉफिट में है, तो फिर आप बंद कर देंगे चलेगा, तो आप 10,000 आराम से कमा सकते हो मंथली, ठीक है। 10,000 कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे कोई बोलेगा, जैसे मैं मान लीजिए कल ही 2 लाख रुपए में, आज तो लॉस में ही थे, कल 2 लाख रुपए में 3 मिनट में कमा लिया था ना, 9:15 में हमने बाय किया था, 9:18 पे सेल हो गया था, तो 2 लाख रुपए प्रॉफिट था। मैंने वो स्क्रीन शेयर भी डाला था। तो 3 मिनट में 2 लाख का प्रॉफिट था। तो मुझे कोई बोलेगा यार 2 लाख बहुत है एक दिन के लिए, अब छोड़ दो, आज पूरा दिन भर का काम छोड़ दो, तो मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा दूसरा जॉब या दूसरा कुछ और नहीं है ना मेरा गोल इतना छोटा है कि 2 लाख हो गया। तो अगर दिन भर काम करे और 2 लाख तक पहुंचे, मार्केट कमाने का मौका ही नहीं देता, तो ठीक है, 2 लाख में हो जाएंगे, सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन जब मार्केट में मूवमेंट है, जब मार्केट बता रहा है कि मैं इतना स्ट्रांग हूं कि तुमको 2 लाख 5 मिनट में दे सकता हूं, तो अभी तो हमारे पास 6.5 घंटे हैं, तो क्यों 2 लाख में रुके हैं। फिर आप मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि यार लालच क्यों करना। लालच ये नहीं है, 2 लाख आपने कमा लिया और 2 लाख में रुक गए, ये लालच है। 2 लाख मैंने कमा लिया, उसमें मैंने 48,000 का रिस्क लिया, क्योंकि मैं कुछ भी क्वांटिटी लेता हूँ आजकल, तो पहला ट्रेड में तो 1200 लेता हूँ, 1200 में 40 रुपीज का स्टॉप लॉस डालते तो 12×4 = 48, तो 48,000 का लॉस अगर हुआ तो 2 लाख में 48,000 का अगर मैं लॉस बियर करना चाहता हूँ, तो 1,52,000 तो रहेगा ही। तो मैं ये नहीं सोचता कि मेरे पास 2 लाख का प्रॉफिट है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास 1,52,000 ही प्रॉफिट है, ये 48,000 तो जाने वाला है। तो मैंने फिर बाय किया, फिर 48,000 का स्टॉप लॉस डाला, फिर ये करते करते हमने 3,89,000 का प्रॉफिट किया था कल, 389 390 का, ठीक है। तो अगर आपको एक साइड इनकम चाहिए, तो आप 2 लाख या 2,000 भी कमा रहे हैं एक दिन का, तो फिर छोड़ दीजिए। आपको अगर साइड इनकम ही चाहिए, तो
और 2000 गुड इवनिंग कमाना सर। गुड इवनिंग सर, अंकित सर। तो 2000 या 2 लाख कमाना बड़ी बात नहीं है। अगर आप साइड इनकम ही चाहते हैं, ठीक है, तो आप फिक्स कर लीजिए मैं इतना कमा लिया तो फिर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपकी सैलरी इतनी है और आपके लिए एक साइड बिजनेस है, ठीक है। लेकिन आपको इसे एक एम्पायर बनाना है, आपको एक नेटवर्थ बनाना है, आपको मल्टीप्लाई करना है अपने नेटवर्थ को, कि आपके पास 10 लाख है और 10 लाख को 10 करोड़ बनाना है। तो आप फिर ये मत सोचिए कि मैं 2000 या 2 लाख कमा लिया तो अब रुक जाता हूँ। जितना आपने कमाया है ना, उसमें कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए कि हमने 2 लाख अगर कमा लिया तो चलो इसमें ठीक है 50,000 का रिस्क ले सकते हैं। और वो 50,000 भी एक बार में नहीं, आप टुकड़ों में लीजिए, 4 बार लगे 50,000 जाने में, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ करिए कि स्टॉप लॉस फिर क्वांटिटी कम कर लीजिए पहले तो, ठीक है। पहले मान लीजिए आपने 1200 क्वांटिटी में ट्रेड किया था, अगले बार में 600 में ही करिए। अब वो 600 में आपका 50,000 जाने में मार्केट का दम निकल जाएगा। मार्केट अगर आपको 2 लाख कमा के दे दिया ना, अब 2 लाख में उसको अगर 50,000 आपसे लेना है तो आप क्वांटिटी इतना कम रखिए फर्स्ट ट्रेड में। फर्स्ट ट्रेड मतलब हम एक बार में कभी बाय नहीं करते ना, हम टुकड़ों में बाय करते हैं। जैसे कि मैं कभी कभी मेरे पास 6000 क्वांटिटी हो जाती है, तो 6000 में एक बार में नहीं लेता, 1200 लेता हूँ। स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का ऑलमोस्ट रहता है अगर हम 200-250 वाली कॉल ले रहे हैं तो। अब 1200 क्वांटिटी उस टाइम अगर वो 40 पॉइंट चला ही गया तो ठीक है, 50,000 48,000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। जब वो और बढ़ता है तो मेरी क्वांटिटी और बढ़ाता हूँ मैं 30-40 पॉइंट, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, उस दिन मूवमेंट क्या है और टाइम क्या हुआ है। तो मान लीजिए 30-40 पॉइंट बढ़ा तो और 1200 लेता हूँ, 2400 हो गया। 30-40 पॉइंट और बढ़ा तो और 1200 लेता हूँ, 3600 हो गया। और दिन 4800, देन 6000, देन 7200 भी हो जाता है। लेकिन जो फर्स्ट ट्रेड है या फर्स्ट क्वांटिटी जब मैं लेता हूँ, सिर्फ उसी टाइम मैं रिस्क पे रहता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे स्टॉप लॉस हमको डाउन साइड का लगाना है। मान लीजिए मैंने 200 में लिया, एक सेकंड मैं ये बता ही देता हूँ उसको। एक सेकंड कहाँ गया ये। तो आप लोग ना जो बोलते हैं कि सर क्वांटिटी कब बढ़ानी है या आपका प्रॉफिट ज्यादा क्यों आता है, मतलब लॉस कम कैसे रहता है, लॉस कैसे मिनिमाइज कर रहे हो, प्रॉफिट ज्यादा क्यों आ रहा है। तो हम जब बाय करते हैं फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी मतलब कभी भी, चाहे आप 12 बजे बाय करो, फर्स्ट ट्रेड नहीं है, फर्स्ट क्वांटिटी है, ठीक है, ट्रेड करने वाला। तो फर्स्ट मान लीजिए मैं 5000 क्वांटिटी आज दिन भर में ट्रेड करने वाला हूँ, या फिर चलिए सम कम से बात करते हैं। अभी एग्जांपल कैसे बताऊं, 1200 इस करता हूँ। चलो मुझे मान लीजिए आज 5000 या 8000 क्वांटिटी या 6000 क्वांटिटी लेना रहता है, तो पहला तो 1200 ही लूंगा, ठीक है, किसी भी सीएमपी पर लूंगा या बाय अबो करके लूंगा, ठीक है। यहाँ पर सीएमपी मतलब मान लेते हैं सीएमपी 200 रुपए का था, ये 200 वाला हमने कोई कॉल लिया है, तो उस टाइम पे एसएल मेरा 200 अगर पे मैंने लिया है तो 40 पॉइंट, क्योंकि 20% बहुत होता है, ठीक है। तो सीएमपी क्या है 200, तो स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा 160 या 159 जो हम यूजुअली रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस कितना होगा 40 पॉइंट ना, 48,000 ऑलमोस्ट 48 का लॉस होगा। तो पहला रिस्क तो ये है फर्स्ट हिट जब मैंने लिया। अब मैं अगर ये यहाँ पर लॉस हो गया ना, तो मैं यहाँ पर लॉस बुक कर ही लूंगा, ठीक है, लॉस बुक कर लेता हूँ अगर ये नीचे आ गया तो, ठीक है। इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और एक यही लेवल है जो पहला हम क्वांटिटी ऐड करते हैं, सिर्फ एक यही है जहां पर हम रिस्क में रहते हैं, क्योंकि हमने जो चीज बाय की है वो अभी उसका प्राइस बढ़ा ही नहीं है, मतलब हमने सिर्फ एक पौधा लगाया है। अब हम रिस्क पे है कि यार ये बढ़ने वाला है, कि ये पौधा ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। इसके बाद मैं कहीं पर भी क्वांटिटी ऐड करता हूँ ना, तो मैं रिस्क में रहता ही नहीं, इसीलिए मुझे लॉस कम होता है। अब वो कैसे कम होता है, अब मैं ऐड कब करूंगा और क्वांटिटी कब ऐड करूंगा, 1200 लिए थे, 1200 और मैं ऐड करूंगा कब, जब ये 200, मैंने कहाँ पे लिखूं, कुछ तो गलत लिख रहा हूँ यहाँ पर। सीएमपी थी 200, सीएमपी 200 था तो मैंने लिया था। अब वो 240 हो गया तो मैं और ले लेता हूँ, ठीक है। 200 पे लिया, 240 पे लिया। इस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस, यहाँ पर मेरा एसएल क्या था 159 था, तो मेरा स्टॉप लॉस 48,000 का है। अब मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर लिया, तो स्टॉप लॉस क्या हो, बाइंग मेरा क्या हो गया 220 रुपए का एवरेज आएगा। तो मैं यहाँ पर 220 का अगर मेरा एवरेज आ ही गया तो मैं स्टॉप लॉस 219 कर ही देता हूँ, तो फिर लॉस है ही नहीं, अब मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर ये अब बिका भी ना, तो मेरे पास 2400 क्वांटिटी है, तो 1 रुपए भी आया तो 2400 रुपीज, या सीधा 2K लिख देता हूँ, ब्रोकरेज हटा के 2K का प्रॉफिट। तो सिर्फ एक ये कंडीशन है, सिर्फ एक ये कंडीशन है जहां पर मैं लॉस में मतलब रिस्क पे रहता हूँ। सिर्फ एक ये कंडीशन है कि फर्स्ट ट्रेड जब मैं ले रहा हूँ तभी मैं रिस्क पे रहता हूँ, जब मैं उसके बाद कहीं पर भी क्वांटिटी ऐड करूँ तो कभी रिस्क पे नहीं रहता, इसीलिए लॉस नहीं होता है।
क्योंकि यहाँ पर अगर अब सेल होने वाला है तो प्रॉफिट में ही सेल होने वाला है, चाहे कितनी भी क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब बाय करेंगे तो आने ही वाला है इतना। अब मान लीजिए और 1200 क्वांटिटी मैंने कहीं पर ऐड कर लिया, मान लीजिए मैंने 280 पे ऐड कर लिया, ठीक है, तो एवरेज प्राइस क्या बनेगा अपना 720 का है ना, 360 कितने का बन रहा है एवरेज, 240 का एवरेज बनेगा, आई थिंक 40 हाँ 240 का एवरेज बनेगा। तो मेरा 240 का एवरेज बनेगा। एक लाइन और यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ये एवरेज प्राइस क्या बन रहा है हमारा ना, एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्राइस फर्स्ट जब हम बाय करेंगे तो जो प्राइस है वही एवरेज प्राइस रहेगा ना, उस टाइम तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। सेकंड जब हमने बाय किया तो एवरेज प्राइस क्या बना 220 का। थर्ड जब हमने बाय किया तो एवरेज प्राइस बना 240 का। तो उस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस 239 241 भी रहा, इतना नहीं रहेगा, थोड़ा और बढ़ा दूंगा, लेकिन चलो मान लेते हैं 241 भी, तो भी अब प्रॉफिट है मुझे 2K का। यहाँ पर भी मतलब मेरा ग्रीन में ही बंद होने वाला है। और इतना जब जाएगा, और अगर हम इतने 20 पॉइंट का ही लेवरेज स्टॉप लॉस लेते जा रहे हैं तो 241 तो रहेगा नहीं, 249 ही रहेगा एटलीस्ट। तो 9 रुपए भी मिलने वाला है, 3600 क्वांटिटी में 9 रुपए मिलने वाला है। तो ऑलमोस्ट कितने का प्रॉफिट होगा, 3600 इंटू 9 आई थिंक 25 के ऑलमोस्ट, एक सेकेंड 32। तो अब यहाँ पर देखिए 2000 नहीं 32,000 का प्रॉफिट, यहाँ पर 32 का K का प्रॉफिट होगा। तो सिर्फ फर्स्ट ट्रेड में ही तो रिस्क रहता है हमको, उसके बाद हम जहां पर भी क्वांटिटी ऐड करते हैं ना, उसके बाद रिस्क ही नहीं है, यहाँ पर ही हम रिस्क में हैं। इसीलिए जब मैं फर्स्ट क्वांटिटी ऐड किया तो ही स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उस टाइम पे बढ़ाने ही नहीं है क्वांटिटी। कुछ लोग बोलते हैं कि सर एवरेज कर लिया क्या और नीचे जा रहा है, तो एक चीज मैंने बोला है उसको अभी साइड में रखते हैं 2 मिनट के लिए, एवरेज कब करना वाली बात को। लेकिन डाउन साइड में एवरेज करना ही नहीं है। हमने 1200 क्वांटिटी लिया था 200 रुपए में और हमारा स्टॉप लॉस ये था, तो स्टॉप लॉस यही है तो यही रहेगा, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। चाहे 160 165 आ गया और आपको लग रहा है यार ये 159 में हिट करके बाद में बढ़ जाए तो देखेंगे बाद में, क्योंकि हो सकता है 159 में हमारा हिट करने के बाद बढ़ गया एक बार, ठीक है। कभी कभी 159 से सीधा 100 रुपए आ गया, तो जहां हमको 48,000 का रिस्क लेना था, अगर हमारे पास इतना ज्यादा क्वांटिटी में लिए हैं तो वो 48 का लॉस हमारा 4 लाख का भी हो सकता है, क्योंकि 1200 इंटू इतने का ले रहे हैं तो कितना क्वांटिटी 200 रुपए में भी ले रहे हैं तो कितना 2,40,000 की होल्डिंग है। अगर ये जीरो ही हो गया तो 2,40,000 लॉस होने वाला है सिर्फ इतने में ही, क्योंकि जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा। SGX निफ्टी सॉरी एक्सपायरी डेट जब रहा तो 2,40,000 का लॉस कोई बड़ी बात नहीं होती है। या फिर अगर आपने गलती से होल्ड कर लिया, मजबूरी में होल्ड कर लिया, तो 240 जाने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए स्टॉप लॉस कभी नीचे नहीं ले जाना। मैंने आज तक नहीं बोला कि स्टॉप लॉस नीचे ले जाइए करके, जो है वहीं पर रखिए। 1 या 2 बार स्टॉप लॉस नीचे करने तो नहीं बोला है, लेकिन मॉडिफाई करने बोला है कि मान लीजिए हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 259 का और उस दिन का उसका लो ही 255 का था, मान लीजिए लो था उसका 255 का, तो ही मैंने बोला है कि 259 है, इसको आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके 254 कर दो, 4 रुपए और घटा दो, क्योंकि लो से के आसपास ही है तो 4 रुपए और नीचे, ये कंडीशन अलग है कि 3-4 रुपए का। इसके सिवा मैंने आज तक नहीं बोला कि स्टॉप लॉस को आप नीचे करिए। स्टॉप लॉस को हमको मॉडिफाई करके ऊपर ही लाना है, चाहे जितना भी पास ले जाए या जितने बार भी हिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस कभी नीचे मॉडिफाई करके नहीं लाना है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए या आपको अपना नेटवर्थ बढ़ाना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्वांटिटी और उस टाइम पे बढ़ाइए कि एटलीस्ट स्टॉप लॉस बाइंग के ऊपर लाते बन जाए। हम स्टॉप लॉस अगर हमने 200 में लिया था, 200 के बजाय 200 में लिया, फिर 240 पे हमने और ऐड किया, तो कुछ लोग बोलेंगे 240 में ऐड करने के बजाय 220 में भी ऐड कर सकते थे। तो 220 में अगर आप ऐड कर लिए तो आपका एवरेज प्राइस क्या बनेगा 210 का, ठीक है, और प्राइस क्या चल रहा है 220, तो आपको स्टॉप लॉस 209 डालना पड़ेगा, ठीक है, या 211 डालना पड़ेगा अगर 1 रुपए में कभी प्रॉफिट चाहिए। तो 220 का शेयर 211 आने में टाइम नहीं लगाएगा। 9 रुपए का मूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। 9 रुपए मतलब परसेंटेज में तो 5% होता है, ऑप्शन में 5% क्या होता है, वो भी बैंक निफ्टी में, ठीक है। इसलिए और मैं जो 10% यहाँ पे लगा रहा हूँ अगर 240 के बाद, तो वो भी कंफर्म नहीं है कि 240 आ गया तो 219 को मैंने स्टॉप लॉस लगाया तो ना जाए, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो लॉस में नहीं जाए, ठीक है। इसलिए आप ऐड तभी करिए कि उतना पॉइंट उसको बढ़ने का मौका दीजिए कि आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आपके बाइंग से ऊपर, कॉस्ट प्राइस से ऊपर आ जाए, क्योंकि हमारी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर रहेगी ये 220, तो हमको 221 का लगाते बन जाए। मैंने 219 लिख दिया है, 221 नहीं लगाएंगे हम, लगाने के लिए तो 219 ही लगाएंगे, 1 रुपए का लॉस ही लेंगे, लेकिन अभी यहाँ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 221 जाएगा तो हमको इतने का प्रॉफिट होगा 2000 का, लेकिन हम 221 नहीं लगाते, इस सिचुएशन में 219 ही लगाते हैं, क्योंकि ज्यादातर राउंड फिगर से नीचे नहीं जाता है मार्केट, ठीक
ठीक है, तो भले ठीक है 2000 का ही लॉस होगा, लेकिन नो रिस्क पे तो है हम यहाँ पर भी, और यहाँ पर तो हमको 32,000 का प्रॉफिट होने ही वाला है। तो जो आप लोग बोलते हो ना कि सर आपने कितना क्वांटिटी लिया था कि अभी 5 मिनट में ही 1 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है या 1.5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो इसलिए रहता है क्योंकि मैं बढ़ाते जाता हूँ क्वांटिटी। और लाइव मार्केट जब हम करते हैं तब तो चलो मैं बता लेता हूँ, लेकिन जब मैसेज में बताता हूँ तो उतना नहीं बता पाता कि क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। तो आप लोग खुद से क्वांटिटी बढ़ाइए और उतने दूर पे बढ़ाइए कि आप एटलीस्ट स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके 10% का दूरी हो आपके स्टॉप लॉस में और आपके एवरेज प्राइस में। क्योंकि हम 200 अभी जो मैंने बताया 220 में एवरेज करेंगे तो स्टॉप लॉस बढ़ाते नहीं बनेगा, 240 पे लेंगे तो स्टॉप लॉस बढ़ाते बन सकता है। ठीक है, तो 240 पे लीजिए और बढ़ाते 280 पे और ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो यही तरीके से आप मैक्सिमम प्रॉफिट करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे अगर हम 3600 ले सकते थे, या मुझे कोई बोलेंगे कि आप 3600 ले सकते थे तो पूरा का पूरा यहाँ ले लेते, यही ले लेते तो आपका पैसा तो एक ही दिन में डबल हो जाता। तो यहाँ अगर मैं 3600 ले लूँ ना तो ये वाला जो लॉस है कितना हो जाएगा आप सोचिए। अगर ये स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं जब लेता हूँ या कोई भी लेते हैं तो उनके माइंड में यही होना चाहिए कि ये लॉस होने ही वाला है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्वांटिटी डिसाइड करिए। आप वही सोच ही लीजिए कि जो स्टॉप लॉस लगा रहे हो आने ही वाला है, तो ही आप रिलैक्स होकर ट्रेड कर पाओगे। तो अगर मैं 3600 यहीं पे ले लूं तो यहाँ पर कितने 3600 इंटू 40 पॉइंट ना, 36 72 144 1,44,000 के आसपास लॉस होगा यहाँ आई थिंक। 3600 इंटू 40 पॉइंट, ठीक है 1,44,000। यहाँ पर अगर मैं ये कर दूं तो 1.44 के 1,44,000 का लॉस होगा अगर मैं पूरा का पूरा क्वांटिटी यही ले लूं तो। हाँ बढ़ेगा तो ठीक है, 1,44,000 का भी प्रॉफिट है वो 40 पॉइंट में, लेकिन किसको पता है मार्केट बढ़ेगा कि गिरेगा। हमको तो डिसिप्लिन के साथ काम करना है ना, तो पूरी क्वांटिटी यहाँ लेनी ही नहीं है। 1,44,000 का रिस्क ले ही नहीं सकते हम यहाँ पर, हमको 1200 ही लेना है। अगर जितना वो डिसाइड आपको करना पड़ेगा क्वांटिटी कि आप कितना ले रहे हो, लेकिन मैं 1200 ही लेता हूँ अगर, तो स्टॉप लॉस ऐसा ही रहेगा, ट्रेल ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज और कि 1200 का यहाँ जाएगा तो 32K हम कमाएंगे। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार यहाँ ले लिए होते, तो पहला चीज तो मैंने बताया ये चीज होगा नहीं, 144 का लॉस होने वाला है 1,40,000। चलो मान लेते हैं स्टॉप लॉस हिट होने की बजाय बढ़ गया, तो हमने 200 में लिया था, 200 का 210 आएगा ना, 210, तो आपको आपके पास 3600 क्वांटिटी है अभी। ठीक है, क्योंकि आपने और ऐड नहीं किया, हमारे पास तो 3600 पहले से है। 200 में हमने लिया था, 200 में 3600 क्वांटिटी ले लिया। ठीक है, जैसे ही 210 आएगा तो हमको कितने का प्रॉफिट दिखेगा, 36K का, 36,000 का प्रॉफिट दिखेगा सिर्फ 10 रुपए के मूवमेंट में। तो लगेगा यार 36,000 का प्रॉफिट है, तो अब स्टॉप लॉस बढ़ाने का मन ही नहीं होगा आपको। आपको लगेगा यार क्यों बढ़ाऊं मैं आपको बोलूंगा मुझे नहीं पता ना आपने कितना लिया है। ठीक है, मान लीजिए कल आप ट्रेडिंग किए, आपने पूरा का पूरा क्वांटिटी यहीं पर लगा दिया, लेकिन जब 210 आएगा तो आप मेरे को बोलोगे सर स्टॉप लॉस बढ़ा लूं क्या, मैं बोलूंगा मत बढ़ाओ। आपको लगेगा यार बताओ, आप बता भी नहीं पाओगे मुझे कि आपने ज्यादा लिया, तो आपको लगेगा यार बढ़ा देता हूँ, और आप 209 तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा यार 210 तो चल ही रहा है, 209 में तो बिक ही जाएगा ना। 199 कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि यार अभी 36,000 मिल रहा है, यहाँ पे बिकेगा तो लॉस में जाऊंगा 3600 के। तो आप क्या करोगे, 210 आएगा तो 210 पे ही सेल कर दोगे बिना बताए। ठीक है, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पर अगर आपने सेल कर भी दिया तो 36K का। मतलब आप इनडिसिप्लिन के साथ मैक्सिमम रिस्क लेके 36,000 कमा लोगे, और मैं डिसिप्लिन के साथ रिलैक्स होके 32,000 कमाने वाला हूँ जब बढ़ रहा है। तो आपको इस तरीके से प्रॉफिट चाहिए, ये वाला विदाउट डिसिप्लिन के, जान हथेली पे रख के, उसमें भी 1,44,000 का रिस्क लेके 36,000 कमाना कहाँ की समझदारी है। मतलब हमारा रिस्क देखो 1,44,000, प्रॉफिट कमा रहे हैं 36,000, 1:4 की बजाय 4:1 है। मतलब 4 रुपए का रिस्क, प्रॉफिट 1 रुपए का। कितना दिन काम आएगा, एक दिन आप कमा लोगे छुप के, या फिर मार्केट को झूठ बोल के या मार्केट से चीटिंग करके 36,000 कमा लोगे एक दिन। लेकिन जिस दिन इतना गया, आपका 4 दिन का प्रॉफिट एक तरफ, एक दिन का लॉस एक तरफ, तो इससे प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए क्वांटिटी आपको हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा। 1200 लीजिए, 200 पे 240 पे और लीजिए। अब 240 पे लेते ही आपका एवरेज प्राइस ये आ गया तो ये कर दीजिए। उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, तो ये प्रॉफिट आपका बढ़ते हुए आपको मैक्सिमम देके जाएगा। इसीलिए जो मैं स्क्रीनशॉट सुबह ही डालता हूँ, कभी जैसे आज तो मूवमेंट हुआ ही नहीं, आज जितने बार हमने लिया स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, और मेरा मैक्सिमम रिस्क होता है 3 लाख का। मैं 3 लाख से ज्यादा का रिस्क नहीं लेता हूँ अभी जितना कैपिटल से कर रहा हूँ। तो आज वो ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास पहुंचने वाला था, तो फिर मैं क्वांटिटी कम कर दिया था, तो वही आसपास बंद हुए। अब उससे ज्यादा मंडे देखते हैं रिकवर होगा, तो क्वांटिटी उतने में ही थी, उतने में ही लॉस हो रहा था, 1200 के अकॉर्डिंग ही लॉस होते जा रहा था, हो रहा था हर बार। ठीक है, तो ये है कि आपको साइड इनकम चाहिए कि आपको नेटवर्क बढ़ाना है और क्वांटिटी कैसे ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ तक सर कुछ पूछना है कि नहीं को? राघव सर जैसे आप बोल रहे थे क्वांटिटी का। जी सर।
आ गया सर समझ में। क्योंकि वही बोल रहा हूँ सर, क्योंकि आपको कभी नहीं समझ में आएगा, किसी को भी कभी समझ में नहीं आएगा कि मार्केट कितना बढ़ सकता है। कि उस दिन 1200 पॉइंट बढ़ा था मार्केट परसों तो हम क्वांटिटी बढ़ाते गए। एक बार मेरे पास क्वांटिटी थी 8400 क्वांटिटी थी एक टाइम पे मेरे पास। अब वो हाँ, एक चीज तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते लेकिन कंडीशन है या फिर एक लिमिटेशन है कि आप 1200 से ज्यादा नहीं ले सकते एक ट्रेड में। अगर आप ऑर्डर डालोगे ना 1200 के बजाय 1300 क्वांटिटी बाय के लिए आपने ऑर्डर डाला सॉफ्टवेयर में, तो रिजेक्ट हो जाएगा मैक्सिमम। आप आई थिंक सभी को पता है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है 1200 की। या फिर आप अगर लॉट में है, जैसे कि किसमें तो लॉट में बताता है, किसमें एंजल में, आई थिंक एंजल में लॉट में लेना पड़ता है, तो उसमें आप 48 लॉट होता है बैंक निफ्टी में। 48 लॉट से ज्यादा ले ही नहीं सकते आप, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम ये है कि आप 48 से ज्यादा या क्वांटिटी में बोले तो 1200 से ज्यादा ये ले नहीं सकते एक ऑर्डर में। ठीक है, अब 1200 से ज्यादा ले नहीं सकते और बेच भी नहीं सकते। तो अगर मेरे पास 8400 क्वांटिटी है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग 7 बार ऑर्डर डालना पड़ता है, 7 टाइम्स ऑर्डर डालना पड़ता है वो उसको बेचने के लिए। या फिर 3600 क्वांटिटी तो 3 बार ऑर्डर डालना पड़ता है। एक कैंसिल क्या, जैसे मैं लेता हूँ ना 1200, तो ये वाले जब मैंने ले लिया स्टॉप लॉस, ये वाला जब मैंने लिया तो स्टॉप लॉस क्या था मेरा 159। ठीक है, लेकिन ये एक ही ऑर्डर है यहाँ पर, सिर्फ एक ऑर्डर, क्योंकि 1200 तो मैं एक ही बार में डाल सकता हूँ ऑर्डर। ठीक है, अब मैंने जब सेकेंड टाइम लिया और ऐड किया, बाय किया था फिर और ऐड किया, फिर एसएल मुझे डालना है, तो यहाँ पर मुझे 2 एसएल डालना पड़ता है। जैसे कि मैं 219 का डालने वाला हूँ स्टॉप लॉस ना, तो एक तो डालूंगा 219 का, एक ऑर्डर ये हो गया। बट मेरे पास 2400 क्वांटिटी है तो एक ऑर्डर और डालना पड़ता है, सेकेंड ऑर्डर और डालना पड़ता है, उसका भी मुझे फिर ये स्टॉप लॉस वही डालना पड़ता है। तो दो ऑर्डर डालना पड़ता है, मतलब 1200 से ज्यादा हुआ तो आपको स्टॉप लॉस ये डालना पड़ता है। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस भी 219 रहेगा। तो और जब मैं मॉडिफाई करता हूँ तो फिर कंटिन्यूअस एक एक को मॉडिफाई करना पड़ता है। मान लीजिए मेरे पास 8400 क्वांटिटी है तो 7 बार ऑर्डर मॉडिफाई करना पड़ता है। और ये आप मोबाइल से नहीं कर सकते, मोबाइल से इतना फास्ट नहीं होगा। लैपटॉप में क्या है, सॉफ्टवेयर में क्या है, F3 दबाता हूँ, मॉडिफाई विंडो खुल जाता है, उसको एंटर करके सिर्फ एक बार एंटर करता हूँ, सेकंड वाला ऊपर आ जाता है, बोलता है कि अब मुझे कितने मॉडिफाई करोगे, उसको भी क्या बोलते हैं, उसको शॉर्ट करके रख देता हूँ। शॉर्ट करने से पता चल जाता है कि किसका किसका स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो गया। तो ये विद इन सेकेंड करना पड़ता है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक तरह से रॉकेट है। उसको अगर आपने 10-15 सेकेंड भी डिले किया तो वो पता नहीं कहां से कहां आ चुका रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जितना ज्यादा क्वांटिटी है उतनी बार ऑर्डर मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। और ये आप कभी मत करिएगा कि चलो आपने यहाँ पर लिया स्टॉप लॉस, ये लिया लगा दिया और आपने लिया, अब आपको स्टॉप लॉस 219 करना है, तो आप ऐसा मत करिएगा कि इसका लिया इसका 219 कर दिया और पहले वाले का यहीं पड़े रहने दिया। नहीं, दोनों को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। मतलब एक को तो मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको 219 लाना पड़ेगा, और दूसरे वाले के लिए फ्रेश ऑर्डर डालना पड़ेगा स्टॉप लॉस का, क्योंकि इसका तो डला ही नहीं था। तो ये वाला तो आपको 2 ऑर्डर तुरंत तुरंत डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये फास्ट करना पड़ता है। और स्टॉप लॉस एनी हाउ मॉडिफाई होके आप जहां तक लाना चाहते हो वहां आ ही जाना चाहिए। अगर वहां तक आप ला नहीं पा रहे हो तो फिर मॉडिफाई और क्वांटिटी ऐड करिए ही मत। अगर आप उतना फास्ट ट्रेड नहीं कर पाते हो, ऑर्डर नहीं डाल पाते हो, तो आप और क्वांटिटी ऐड ही मत करिए। आप एक ही फिर जो आपने फर्स्ट में लिया था उसी पे रहिए, उसी को ही ट्रैक करते रहिए। तो आप जब दूसरा ऑर्डर लेते हो तो उतना एफिशिएंसी, उतना टाइमिंग होना चाहिए आपके पास कि आप मॉडिफाई करके सारे के सारे ऑर्डर ऊपर लाते जाओ, तो ही प्रॉफिट होगा। नहीं तो इसमें प्रॉफिट हो जाएगा ये वाले में, ठीक है, ये वाला आपने मॉडिफाई कर ही नहीं पाए तो ये जितना देगा नहीं उससे ज्यादा ये लॉस में हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। और कुछ सर? ठीक है, तो ये हो गया। और एक चीज और की प्रॉफिट लॉस, वही जो मैंने बताया कि आपको साइड इनकम चाहिए, कि आपको अपना एम्पायर बनाना है। आप कोई भी शेयर ले सकते हो। आपके अकाउंट में अगर 20,000 है ना, तो 20,000 से 2,000 कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी सैलरी अच्छी खासी 1-1.5 लाख सैलरी है, आप 1-1.5 लाख भी अभी अच्छी खासी नहीं मान सकते आप। अभी अंकल लोग मान लीजिए अभी बोल दिए सिलेंडर का रेट 5,000 कर देते, तो आपको 5,000 में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जिस रेशियो में महंगाई बढ़ रही है उस रेशियो में कोई सैलरी बढ़ा के दे ही नहीं सकता। ठीक है, सब लोग टाटा जैसे अच्छे नहीं होते, टाटा रतन टाटा जी जैसे अच्छे नहीं होते कि वो अपने एम्प्लॉइज को ध्यान दे। वो बोलेंगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब महंगाई बढ़ रही है, आप बोलोगे कि सर महंगाई इतनी बढ़ गई, हमारा सैलरी बढ़ाइए, तो वो बोलेंगे कि यार वो तुम जानो, तुम साइड इनकम से लाओ करके। ठीक है, तो आपको साइड इनकम ही चाहिए, और या फिर आपको लिमिटेड इनकम ही चाहिए। तो आप आपके अकाउंट में 20,000 है ना, तो आप 1,000 1,500 रुपये कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है। तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम ये चीज लेके 20 पॉइंट तो मूवमेंट देता है, 20 पॉइंट में क्यों नहीं निकलवाते हो? तो 20 पॉइंट पे निकाल के आप क्या करना चाहते हो? 20 पॉइंट में निकाल के अगर आपको सिर्फ ये साइड इनकम ही चाहिए, या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आपको एक साइड इनकम चाहिए कि पॉकेट मनी चाहिए, अभी आप तो सिर्फ क्या बोलते हैं, लर्निंग फेज पे हो ना, आप आपके पेरेंट्स हैं, आप अभी उन पर डिपेंडेंट हो, ठीक है, आपको सिर्फ एक साइड इनकम की तरह चाहिए, तो ठीक है आप साइड इनकम कर लीजिए, 1500 1000 प्रॉफिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉस में भी फिर अगर आप 1000 प्रॉफिट कर रहे हो तो लॉस में भी आपको 500 में निकलना पड़ेगा। एटलीस्ट 1:2 का तो रेशियो रखिए कि रिस्क अगर आप एक प्रॉफिट अगर आप 2 रुपए चाहते हो तो रिस्क 1 ही रुपए होना चाहिए, ठीक है। आप अगर सोचोगे कि 1000 में डेली कमा लूं चलेगा, लेकिन लॉस के लिए 4000 तक रुकोगे तो फिर नेट प्रॉफिट कभी नहीं आने वाला। तो अगर आप छोटा इनकम चाहते हो तो आपका रिस्क उससे भी छोटा होना चाहिए, एटलीस्ट हाफ होना चाहिए। हाफ में भी काम नहीं करता है, लेकिन चलो एग्जाम्पल के लिए हाफ, क्योंकि 1/3, मैं तो 1/3 के से कम का नहीं चाहता। मतलब अगर मैं 3000 कमाना चाहता हूँ तो 1000 से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता मैं, ठीक है। अगर मैं 3000 कमाना चाहता हूँ तो सोचूंगा कि 1500 का रिस्क ले लूं, तो ये काम नहीं आता है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कभी कभी हिट नहीं होता है, वो ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम स्टॉप लॉस भी हिट होगा। और स्टॉप लॉस हिट होगा तो जैसे आज ही है, आज के हमने 4 ट्रेड किया है, 4 में 3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक ही बार प्रॉफिट आया, वो लास्ट वाला 411 वाला, 2 बार आया था शायद, फिर भी चलो एक ही बार ही मानते हैं, तो एक ही बार वो 411 का 480 गया, और स्टॉप लॉस हम बढ़ाते बढ़ाते 449 या 59 पे सेल किया, तो एक ही बार प्रॉफिट आया, बाकी सब में तो गए, इतने आज लॉस में ही है, ठीक है। अब वो मंडे को देखेंगे, जितना प्रॉफिट आएगा वो अलग बात है, लेकिन आज लॉस में थे ना। और अगर आज जो लॉस है, जैसे आज आई थिंक सबका लॉस है थोड़ा बहुत, राघव सर का थोड़ा, मेरा आज 180 या जितना भी लॉस है, कल जितने का प्रॉफिट था उससे कम लॉस है, तो नेट तो इस वीक में मेरा प्रॉफिट ही है। उस दिन 11 लाख या 12 लाख का प्रॉफिट था, और इस बार इस वीक में 14 लाख का ऑलमोस्ट प्रॉफिट है, और लॉस है 4 लाख का, तो भी 10 लाख कमा लिए ना, 14 और 4 मतलब 1:2.5 हो रहा है, ठीक है। तो वही रेशियो एटलीस्ट रखना पड़ेगा, वो नहीं रखेंगे तो आप सोचोगे कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में निकल ही जाते हैं, तो वो काम नहीं आने वाला। एक दिन बड़ा लॉस ले जाएगा और आपको छोटा छोटा प्रॉफिट एक बार में चला जाएगा। और ये सब चीज प्रैक्टिकल में करके देख चुका हूँ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे बहुत आता है, लेकिन एक्सपीरियंस आई थिंक मेरा थोड़ा ज्यादा होगा आप लोग से भी, मैं 10-11 साल से, तो मैंने सब चीजें करके देखी है, हर तरह से करके देखा है। मेरा एक फ्रेंड था, तो उसका ये मैंने पहले ही बताया, फ्रेंड था, उसने पहले ऐसा ही था कि वो इरिटेट हो गया था ट्रेडिंग से, उसको लगता था यार कितने बार स्टॉप लॉस मॉडिफाई करें, क्या करें। वो बोला कि मुझे डेली 1000 रुपए चाहिए, बहुत है, 200 क्वांटिटी लूंगा, 5 रुपए ऊपर सेलिंग ऑर्डर डालूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा। तो वो 200 क्वांटिटी लेता था बैंक निफ्टी, 5 रुपए ऊपर सेलिंग ऑर्डर, 1000 कमाया, 40 रुपए ब्रोकरेज में गया, 50-60 रुपए चलो ब्रोकरेज किया, तो भी 800-900 रुपए कमा लेता था। 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट किया, 6 दिन प्रॉफिट किया, तो 6 दिन में 1000 कमा के 6000 कमा लिया। 7वें दिन एक बार में 12000 का लॉस। स्टॉप लॉस तो लगाना ही नहीं रहना, क्योंकि 5 पॉइंट तो मिल ही जाएगा लगता था, इसलिए टारगेट आप रख दिए ना 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, चाहे 100 पॉइंट ही क्यों ना रख दो। आप बोलोगे चलो मैं बड़ा टारगेट रख देता हूँ, आप 100 पॉइंट लगा दिए, 200 में लिए, 300 का ऑर्डर डाल दिए कि 300 में ही बिकना चाहिए, और वो 300 जाने की बजाय 299 रुपए से नीचे आ गया, तो क्या बोलोगे आप शेयर को कि भाई 300 मैंने लगाया था, 299, तो उसको तो कंसीडर कर ले, बिक जा। मशीन कैसे गलती करेगा? मशीन गलती नहीं करते, मतलब मशीन तो आपके कमांड पे काम करते हैं ना, आपने कमांड जितने का दिया उतने ही तो करेंगे वो क्या करेंगे? 300 है तो आप 299 में थोड़ी ना बिक जाएगा, वो तो बोलेंगे भाई 300 पे लाल है तो 300 पे बिकूंगा। और अगर 300 पे बिक गया और फिर 700 हो गया, तो फिर आप बोलोगे यार, जैसे अभी इस दिन हुआ था परसों, 1200 पॉइंट जब बढ़ा था, तो हम अगर 200 का 300 में बेच देते तो 200 का 600 तक कैसे लेके जाते? 600 तक तो चलो हम भी नहीं लेकर जा पाए थे, लेकिन ट्रेल करते करते उसको सेल किए, दूसरा बाय किए, तो नेट प्रॉफिट ज्यादा रहा ना। तो वही डिसिप्लिन ही लेके आएगा आपको प्रॉफिट में। बाकी सेलिंग ऑर्डर डालो, या फिर आप सोचा कि छोटा सा प्रॉफिट करके रुक जाते हैं, आज छोटा छोटा डेली प्रॉफिट कर लेते हैं, छोटा प्रॉफिट करना में बुराई नहीं है, फिर आपको लॉस छोटा से छोटा करना पड़ेगा, और वो चीज नहीं हो पाएगा, मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाएगा छोटा से छोटा प्रॉफिट। मतलब अगर आपको 1000 प्रॉफिट देखने का आदत है, तो 500 रुपए लॉस देखने का आदत बनाना पड़ेगा, 500 ज्यादा से जाकर 500 भी नहीं, 333 रुपए, 1:3। तो अगर आप 1000 कमाना चाहते हो 333 में निकाल ही दो, अब 333 तक निकाल सकते हो तो फिर देख लो, आप कर लो, ठीक है। तो ये है अभी तक का, और बाकी आप बताइए और कुछ। राघव सर आज प्रॉफिट में थे आप ना? हाँ सर, थोड़ा अच्छा सा। है, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ ही किया है आपने, और धीरे धीरे बढ़ाया, तो क्वांटिटी आप बीच में सही टाइम पे बढ़ाए थे। मैं तो सर एक ही लॉट लिया मैंने, आज मार्केट से पैसा था, फिर ऐड किया था सर, हाँ हाँ हाँ, बस। सर अगर पहले ही ट्रेड में लॉस हो जाए, मान हाँ लीजिए,
तो सेकंड ट्रेड कैसे लेंगे, कितने पॉइंट के लेंगे? 1200 की क्वांटिटी लेंगे या आपका रिस्क कितने का है? मान लीजिए जैसे कि मेरा रिस्क 3 लाख का है, ठीक है, मैं 3 लाख से ज्यादा भी रिस्क नहीं लेता हूँ अभी के हिसाब से। 3 लाख के मैं कैसे बताऊं, 3 लाख में तो फिर बहुत टाइम है, 48,000 ही जाने वाला है। 3 लाख तो नहीं, मान लीजिए आपका 5,000 का रिस्क लेना आप चाहते हो सर आप। छोटे अमाउंट पे आ जाइए, 10,000 पे आ 5,000 का, जाइएगा। मान लीजिए आप 5,000 का रिस्क लेना चाहते हो और पहला ट्रेड आपने लिया, उसमें 3,000 का लॉस हो गया, अब आपके पास 2,000 ही बचा है, ठीक है। एक मिनट ना, 3,200 कितना पॉइंट का बताऊं? 3,000 का ना 100 क्वांटिटी पे, मान लीजिए हमने कोई चीज 100 क्वांटिटी ली, 100 क्वांटिटी हमने लिया है, सिर्फ क्वांटिटी 100 है, 100 क्वांटिटी है, स्टॉप लॉस है हमारा, अगर हम 100 पे लेते हैं तो 100 पे 100 क्वांटिटी है और प्राइस भी 100 है, हमने 100 क्वांटिटी पे 100 ले लिया, स्टॉप लॉस डाल दिया हमने, मान लीजिए 70 रुपीज का, डालना तो 80 चाहिए लेकिन 3,000 का लॉस कराना है अगर यहाँ पर तो देखते हैं, ठीक है। तो लॉस कितने का होगा? 3K का 3K का लॉस होगा यहाँ पर, ठीक है। ये सब हटा देते हैं। अब आपका मैक्सिमम रिस्क है, मैक्स आप चाहते हो 5,000 का रिस्क लेना है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप, ठीक है। मैक्स 5K का ही रिस्क ले सकते हो, ये आपका रिस्क है, ठीक है। ये आपने ले लिया, 100 में लिया था, स्टॉप लॉस 70 डाला, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका 3,000 का लॉस हो गया, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ 2,000 का रिस्क बचा है, ठीक है। और आप मान लीजिए ये कॉल था, अब पुट लेना चाहते हो, मतलब आपको लग रहा है कि यार मैं कॉल में लॉस कर लिया, कॉल में लॉस हो गया मुझे, कॉल था ये, और आप लग रहा है कि मार्केट गिर रहा है और आपको पुट लेना पड़ेगा, अगर आपको लगता है पुट, और पुट भी इसी रेट वाला ही लीजिए, मतलब ज्यादातर तो आप वो करिए कि अगर आप कॉल में 100 रुपए वाले में लॉस किए, मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो 300 वाला भी करते हैं, तो 100 वाला लिए है तो पुट भी 100 वाला ही लीजिए, मतलब प्राइस CMP पुट भी 100 वाला ही लीजिए। लेकिन अगर आप इसको भी 100 वाला ही ले रहे हो और क्वांटिटी भी 100 लिए और सेम स्टॉप लॉस भी सेम डाले, तो आपको 6,000 का लॉस होने वाला है, तो आपका एक तो रिस्क के ऊपर चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए आप 100 लिए और स्टॉप लॉस क्या डाले? 70 का ही, तो यहाँ पर भी आपको 3,000 का ही लॉस होने वाला है, तो 3 और 3 6K का लॉस, मतलब जो आप रिस्क ले रहे थे, जो आप रिस्क 5,000 का रिस्क लेने वाले थे, उससे ज्यादा का रिस्क हो गया आपका, ठीक है। जबकि हमको तो 5 का ही लेना था, तो एक चीज समझ जाइए कि क्वांटिटी तो ऐड कम करनी पड़ेगी या स्टॉप लॉस कम करना पड़ेगा। हो सकता है आप सोचोगे कि यार क्वांटिटी उतना ही लेता हूँ लेकिन स्टॉप लॉस कम कर देता हूँ, तो ये काम नहीं आएगा। शेयर मार्केट या बैंक निफ्टी ये नहीं देख रहा है कि यार, जैसे मनदीप सर ने पूछा, शेयर मार्केट ये नहीं देख रहा है कि यार मनदीप सर का रिस्क 6,000 का है, तो इस बार ये स्टॉप लॉस छोटा लगा है तो चलो मैं रुक जाता हूँ, वो क्यों देखेगा? वो तो अपने हिसाब से ही चलेगा ना। तो आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस तो कम नहीं हो सकता, हम तो उतना ही रखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये कम करना पड़ेगा क्वांटिटी, तो आप क्या करो, क्वांटिटी कम करो। मान लीजिए आपने 75 किया और अगर अब ये 100 से 70 में गया, 30 पॉइंट गया, तो 2,100 का रिस्क, 2,100 का रिस्क है, मतलब ऑल दो का ही मानते हैं, चलो 2 मिनट के लिए, तो आपका 5,000 चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक चीज और देखिए कि जब एक ट्रेड में आपको लॉस हुआ था तो इसकी गारंटी नहीं कि दूसरा में ना हो, और अगर आपने यहाँ पर भी वही पैसा डाल दिया और आपका रिस्क खत्म हो गया, फिर उसके बाद मैं बोला कि यार ये चीज और बाय करो, तो आप बोलोगे, या फिर मान लीजिए मैं मेरी बात करूं, मेरा अगर 5,000 का रिस्क था, लेना चाहता था मैं, 5,000 चला गया और अब मुझे दिख रहा है अपॉर्चुनिटी, फिर से कॉल बढ़ रहा है या फिर पुट बढ़ रहा है, अब एक बार और ले लेना चाहिए, तो मेरे पास तो रिस्क कैपेसिटी है ही नहीं, फिर भी मैं मजबूरी या जबरदस्ती लूंगा, तो ये 5,000 6,000 हो जाएगा, 7,000 10,000। तो यहाँ पर आप उतना भी मत लीजिए, 25 भी मत लीजिए, क्योंकि आपने अगर पहली बार में ही 50% से ज्यादा लॉस कर दिया, आपने 5,000 का रिस्क आपको चाहिए था लेकिन आप 3,000 तो पहली बार में कर लिए 60%, तो आप क्वांटिटी और कम करिए, 50 ही करिए, ठीक है। अब 50 का 100 रुपए का 70 में गया तो कितना गया? 30 पॉइंट जाएगा, ठीक है। तो 30 में कितना चला जाएगा? 1.5 जाएगा आपका, तो आपका कितना रिस्क हो जाएगा? 4.5 के। अभी भी आपके पास 500 रुपए बचा है, ठीक है। ये 5,000 का रिस्क से बता रहा हूँ इसलिए इतना ज्यादा पास पहुंच गए हम, लेकिन 5,000 से थोड़ा ज्यादा लेते भी है तो, लेकिन फिर भी समझने के लिए, अभी अपने 85 ही लिया तो अब 1,500 का रिस्क यहाँ चला गया, ये हो गया तो 4,000, अभी भी आपके पास 500 रुपए का रिस्क है, मान लो हिट हो भी गया तो। अब तीसरी बार आप क्या, आपको पता है कि सिर्फ 500 का रिस्क है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको फिर से यही वाली कॉल लग रही, आपको मान लो कॉल में लॉस हुआ, ठीक है। अब पुट में भी लॉस हो गया, क्योंकि पुट भी हुआ, आपको काम नहीं आया, तो आप बोलोगे यार अब फिर से कॉल लेता हूँ, आपको लग रहा है फिर से कॉल लेना है और ये 100 वाला ही लेना है, ठीक है। तो आप 100 रुपए वाला, मतलब ये CMP, तो एक सेकंड, ये 100 रुपए वाला ही कॉल फिर से लेना चाहते हो आप, तो अब इस बार ना इतना कम ले लीजिए, 25 ही लीजिए आप, ठीक है। अब 25 में 500 रुपए जाने में 20 रुपए ही लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जांपल बहुत छोटा लिया है। मान लीजिए आप
5 के बदले ना 6 का इसको करता हूँ मैं, क्योंकि 5 में ना समझाते नहीं बन रहा है, ठीक है। 5 का यहाँ पर गया था, सॉरी 6 का रिस्क आप लेना चाहते थे, तो 3 यहाँ चला गया, 1.5 यहाँ चला गया, 4.5। अभी भी आपके पास 1.5 का रिस्क है, 1,500 का रिस्क लेने की कैपेसिटी अभी भी बची है, क्योंकि 6,000 का हम रिस्क लेना चाहते थे, ठीक है। लेकिन जब हमने 50 क्वांटिटी ली थी तो 30 पॉइंट में स्टॉप लॉस आ गया था, तो आप और क्वांटिटी कम कर दीजिए 25, ठीक है। अब 25 में आपका 1,500 लॉस होने में कितना पॉइंट चाहिए, 60 पॉइंट, ठीक है। अब आप स्टॉप लॉस 60 का लगा सकते हो, ठीक है। अब मार्केट को 100 रुपए के शेयर को 60 रुपए लाने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब बहुत टाइम बोलो, या फिर ये सोचो कि मार्केट कंफर्म है कि गिरेगा तभी आएगा। मतलब एक बार तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो 30-30 पॉइंट दे दिया, कॉल में 30 पॉइंट का लॉस दे दिया, पुट में 30 पॉइंट का लॉस दे दिया। लेकिन अब हमने कितने रुपए का स्टॉप लॉस डाला है, ऑलमोस्ट 40-50 रुपए का, ठीक है। नहीं, एक मिनट, कितने का, 1,500 में कितने में जाएगा, 40 रुपए में नहीं जाएगा ना, 40 नहीं, ये तो कितना आएगा यार, 640 स्टॉप लॉस, ये 60 रुपए, हाँ इतने का। 100 का कॉल हमने फिर से लिया था, 40 रुपए का स्टॉप लॉस डाल रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज में देखो तो 60% नीचे, अब इतना नहीं जा सकता। और अगर इतना चला गया ना तो ठीक है, अगर इतना चला गया तो आपको यहाँ पर भी 1.5 का लॉस होगा, 1.5 लॉस होगा यहाँ पर भी, एक सेकेंड, यहाँ पर भी 1,500 का लॉस होगा, और आपका 6K का लॉस का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आप मार्केट बंद ही कर दो आज, ये अलग बात है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने 30 पॉइंट का रिस्क लिया, कॉल में लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेकंड भी आपने पुट में लिया, उसमें भी हुआ, थर्ड आपने फिर कॉल ट्राई किया और स्टॉप लॉस तो इतना दूर रखा था आपने 60% नीचे, फिर भी लॉस हो गया। तो आप एक चीज समझ जाइए, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और आपका डायरेक्शन भी सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने एक बार पुट में भी ट्राई कर लिया था और कॉल में 2 बार लॉस कर लिया, और 60% का डाले तो भी। तो आप समझ जाओ कि मार्केट आज करने लायक ही नहीं है, क्योंकि हमारी रिस्क कैपेसिटी जो थी हम वहां पहुंच गए, ठीक है, मैक्सिमम तक हम पहुंच गए, ठीक है, हमारा मैक्स जो था हम पहुंच गए, तो हम अब बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले तक हम एक चीज देखिए, यहाँ पर हमने 30 पॉइंट का रिस्क लिया, यहाँ भी 30 का लिया, यहाँ 60 पॉइंट का रिस्क लिया, तो हम रिस्क बढ़ा रहे हैं ना, मतलब क्वांटिटी कम कर रहे हैं, रिस्क बढ़ा रहे हैं, मतलब परसेंट वाइज बढ़ा। तो पहला में अगर आपको लॉस हो जाता है, जैसे आपने पूछा मनदीप सर, तो सेकंड में आप क्वांटिटी पहले में तो पहले से कम रखिए, ठीक है। रिकवर होने में भी टाइम लगेगा, आप बोलोगे कि पहले में हमने 100 लिया था तो दूसरे में 85 ले रहे हैं, तो रिकवर होने में टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, रिकवर होने में टाइम कम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी कम है, 6,000 की और 3,000 पहले में लॉस हो गया, तो फिर आपको क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी 16,000 की होती, ठीक है, तो यहाँ पर आप 100 लिए थे, 3,000 चला गया, ठीक है, यहाँ पर भी 100 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी 3,000 ही जाने वाला है। ऐसे कैसे करते करते 5 बार रिस्क आएगा तो 15,000 लॉस होगा ना। लेकिन हमारा रिस्क अगर 6,000 का ही था, 50% हमने पहले ट्रेड में चला गया, तो फिर क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। आप क्वांटिटी ही कम करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस कम नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस आप सोचोगे ना कि यार यहाँ भी 100 ही ले लेता हूँ और मुझे सॉरी, मुझे अगर 1,500 का रिस्क लेना है तो 100 ही ले लेता हूँ और 15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, मतलब 85, 100 में लिया था तो 85। तो मार्केट ये नहीं देख रहा है ना यार कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कम हो गई तो चलो मैं थोड़ा कम वोलेटाइल हो जाता हूँ, वो तो जितना वोलेटाइल है वो है ही। तो आपका 70 पे एक बार स्टॉप लॉस हिट होगा, ये वाला हो ही जाएगा, 2 सेकंड में हो जाएगा, 10 मतलब 1 मिनट के अंदर ये भी हिट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 3,000 गया, यहाँ 1,500 गया, और फिर अगले बार आप 100 और लोगे, ये भी यहाँ पर सेम $85 तो 3 बार में ही खत्म हो जाएगा। तो आप अब जब ट्रेड करते जाओ तो क्वांटिटी कम करते जाओ, क्योंकि पहले में ही ज्यादा नहीं लेना था, पहली बात तो, लेकिन आपने चलो ले लिया, तो सेकंड में और कम करो 50, थर्ड में इतना कम कर दो कि मार्केट का जान निकल जाए कि आपको मैक्सिमम रिस्क तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो मैं आज जैसे मुझे लॉस हो गया था एक टाइम पे 2,80,000 का, तो तीसरी बार क्वांटिटी में इतना कर दिया था कि कम कि वो 3 लाख नहीं जा रहा था, 3 लाख तक अगर वो जाता तो मैं फिर 12-1 बजे मार्केट बंद कर देता। मैंने बोला भी था लाइव क्लास में कि ये वाला स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर मैं बंद कर दूंगा आज, क्योंकि वो अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता तो 3 लाख से ऊपर पहुंच जाते हैं लॉस में, तो वो नहीं हिट हुआ, वो थोड़ा ऊपर आया तो उतना तक नहीं पहुंचा। तो क्वांटिटी आपको बाद में कम करना पड़ेगा अगर आपका रिस्क के पास आप पहुंच रहे हो तो, या फिर अगर आप रिस्क यहाँ पर भी ज्यादा ही लेना चाहते हो तो ले लो, फिर अगर आप 6,000 पहुंचेंगे तो फिर बंद ही कर दो, क्योंकि वो डिसिप्लिन चाहिए। प्रॉफिट कितना भी हो आप नहीं रुकोगे चलेगा, लेकिन लॉस एक आपके लिमिट तक पहुंच गई ना तो उस दिन आप रुक जाओ, क्योंकि हमको फिर ऐसा लगता है ना यार अभी 6,000 चला गया, ये 6,000 मैं तुरंत निकाल लेता हूँ, क्वांटिटी सीधा 500 ले लेता हूँ, चलो 500 क्वांटिटी लेता हूँ, 10 रुपए भी कमा लूंगा तो 5,000 वापस आ जाएगा। या फिर अभी अगर आपका 6,000 सॉरी अगर आपने 6,000 यहीं पर लॉस कर लिया फर्स्ट में ही, और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार 6,000 एक ही बार में चला गया, मतलब क्यों 6,000 गया, मान लीजिए अभी 6,000 किसी भी तरीके से चला गया, मान लेते हैं, क्वांटिटी अभी मत देखिए, तो अभी लगता है यार मेरा रिस्क कैपेसिटी 6 का था लेकिन चला गया, तो चलो एक ट्राई कर लेता हूँ शायद रिकवर हो जाए।
तो क्या करते हैं ज्यादातर लोग, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, सीधा 600 क्वांटिटी लेते हैं। कोई कॉल लिया था तो पुट ले लेते हैं 100 रुपए में, सोचते हैं कि 600 क्वांटिटी ले लेते हैं और 6000 कमाना है अगर तो 10 रुपए, 110 आएगा तो सेल कर ही दूंगा, ये सोच लेते हैं। अब वो स्टॉप लॉस पे फोकस करने की बजाय वो टारगेट प्राइस पे फोकस करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि 110 आएगा तो 6000 आ जाएगा, मेरा पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन ये चीज तो सोचो कि आपने एक तो पहले कम क्वांटिटी ली थी फिर भी 6000 लॉस कर लिए, अब 600 ले रहे हो तो ये 110 आने की बजाय हो सकता है और नीचे चला जाए, तो आपको हो सकता है कि 20 रुपए का फिर ऐसे लेना पड़ेगा, 20 पॉइंट्स का। ठीक है, तो जो अभी आप रिस्क में थे 20 रुपीज का आपको और रिस्क लेना पड़ेगा, तो जो आप अभी 6000 के रिस्क में थे 12000 का और रिस्क यहाँ पर चला जाएगा 12K का। तो आप आज रिस्क लेना चाहते थे 6 का मैक्सिमम, लेकिन अब आपका मैक्स हो गया है 18K। तो ये फिर कहीं नहीं रुकेगा, फिर ना डिसिप्लिन या आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब धरा का धरा रह जाएगा। फिर आपको लगेगा भाड़ में जाए सब चीज, आज आर या पार में देख ही लेता हूँ कितना जाएगा करके। फिर आप यहाँ 600 लिए हो, यहाँ पर आप लोगों के 1000 लोगे, उसमें और जाएगा, फिर 1200 लोगे और जाएगा। ऐसे करते करते आप 6000 से चालू करे रहोगे कि 6000 का रिस्क लेने वाले थे 1 लाख तक पहुंच जाओगे, 1 लाख का रिस्क हो जाएगा आपका, इतने तक पहुंच जाओगे। फिर या तो पैसा जीरो हो जाएगा या और फंड डालोगे, या फिर आप बोलोगे यार शेयर मार्केट सट्टा है, सब तरीके से जाने वाला, तो आपका डिसिप्लिन सब टूट जाता है। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ है, पहले मेरे साथ भी ये होता था, लेकिन अभी वो चीज मुझे याद आती है कि मैंने ऐसा किया है, तो वो वाला डर अभी रोक देता है। कि मैंने पहले ही बोला ना कि डर होना चाहिए, दिमाग के अंदर ना डर होना चाहिए कि लॉस भी बहुत होता है। वो लॉस का डर रहेगा ना तो आप गलती नहीं करोगे। अगर ग्रीड रहेगा कि नहीं प्रॉफिट हो ही जाता है, क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, और लॉस को आपका जो बड़ा लॉस हुआ हो ना किसी दिन, उस बड़े लॉस को अगर आप इग्नोर कर दिए कि यार हुआ था तो ठीक है ना, उसके बाद प्रॉफिट भी कर लिया था, तो फिर आपको गलती करने का छूट मिल जाता है। आपका दिमाग आपको छूट दे देगा कि चल ठीक है चल कर ले गलती। लेकिन वो लॉस को माइंड में रखोगे ना कि यार उतना लॉस गया था एक दिन, वो ऐसा आज दिन फिर ना आ जाए, तो फिर वो हिम्मत नहीं होगी, फिर आप 600 क्वांटिटी ऐसे ही नहीं बढ़ाओगे। क्योंकि 10 पॉइंट का मूवमेंट दे देता है ठीक है, लेकिन नीचे भी तो 10 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है। क्यों आप सोच रहे हो कि आप लेते ही ऊपर का 10 पॉइंट मूवमेंट मिल जाएगा? इसलिए क्वांटिटी कम करते जाना पड़ेगा। अगर आप पहले ही ट्रेड में आपका 50% लॉस कर चुके हो, जो आपका रिस्क कैपेसिटी था, तो आपको सेकंड ट्रेड में उससे कम क्वांटिटी लेना पड़ेगा, थर्ड में और कम लेना पड़ेगा, ताकि मार्केट का भी दम निकल जाए आपको लॉस कराने में। 25 क्वांटिटी अगर आपने ले ली, सिर्फ एक लॉट ले लिया, और उसको अगर आपको 2000 का लॉस कराना है तो 80 रुपए गिरना पड़ेगा उस शेयर को, 80 रुपीज। 100 रुपए वाला शेयर 80 रुपीज एक्सपायरी वाले दिन ही जाता है, उसके पहले दिन नहीं जा सकता। मतलब 80 रुपीज मतलब 20 रुपए। 100 रुपए वाला शेयर 20 रुपए आने में एक्सपायरी वाला दिन है तभी 20 आएगा, या फिर बहुत ही ज्यादा 700-800 पॉइंट गिर गया मार्केट तो ही आएगा, नहीं तो इतना नहीं आ सकता। 100 रुपए का 20 रुपए नहीं आता है, मतलब वो थर्ड वाला आपका जाएगा नहीं। ठीक है, हाँ मैंने अभी यहाँ तक ये बता दिया कि करना कैसे है, लेकिन एक चीज नहीं बताया कि थर्ड वाला ये कि आपने यहाँ तक कर लिया था, ये स्टॉप लॉस डाल दिया। अब ये स्टॉप लॉस आने की बजाय मान लीजिए आपने 100 में लिया था, 100 का हो गया 125 हो गया, ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके 101 ही कर दीजिए। ठीक है, 101 आप कर दीजिए ताकि अब रिस्क फ्री हो गए। ठीक है, अब ये मान लीजिए 101 के बजाय 150 हो गया, अब 150 हुआ तो आपने स्टॉप लॉस क्या मॉडिफाई कर दिया, 139 कर दिया मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 40 रुपए आपको मिल गए, तो आपका जो 1500 का रिस्क था वो अब रिस्क नहीं रह के प्रॉफिट में आ गए ना। तो अब 4500 का रिस्क आपका 1000 आप कमा लोगे यहाँ पर। अब कितना हो गया 3.5 का रिस्क। अब आपका रिस्क अब वापस से आप एक तरीके से मतलब आप कम रिस्क पे आ गए। अब 6000 का रिस्क लेने वाले थे, लेकिन आपके पास सिर्फ 1500 का बचा था कैपेसिटी, अब आपके पास 2500 का कैपेसिटी फिर से आ गया। तो अब आप क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब आपके पास 2500 का कैपेसिटी है। मतलब ये अगर सेल हो जाए तो अब जब नेक्स्ट ट्रेड करेंगे हम, तो आप क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब 2500 का रिस्क ले सकते हो। अब आप यहाँ पर 50 लिए 100 रुपए में, अब स्टॉप लॉस आप कितना डालोगे 50 का, क्योंकि अब आपके पास 2500 का कैपेसिटी है रिस्क लेने का, और 2500 जाने में 50 पॉइंट चाहिए, तो आपका रिस्क कैपेसिटी बढ़ते जाएगा और ये रिकवर हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, लॉस होता है तो क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, लॉस होता है तो क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्केट ये नहीं देख रहा है कि यार आपके पास कम फंड है या आपकी रिस्क कैपेसिटी आने वाली है तो आप क्वांटिटी बढ़ा के जल्दी निकल जाओ। मार्केट जैसा चलता है वैसे ही चलेगा। मार्केट ये नहीं देखता कि यार क्वांटिटी ज्यादा ले लो स्टॉप लॉस कम कर दो। आपको अगर रिस्क कम लेना है तो आप क्वांटिटी ज्यादा लेके स्टॉप लॉस छोटा नहीं कर सकते, आप क्वांटिटी कम करके स्टॉप लॉस बड़ा करना पड़ेगा। अगर आपको रिस्क कम कम रिस्क लेना है और स्टॉप लॉस ज्यादा दूर का देना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, इसलिए रिजल्ट उल्टा आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ मनदीप सर? जी सर मैं एक और बात पूछना चाह रहा था सर। जैसे आप बताते हो कि आपने जैसे लॉस किया था पहले 2011 के करीब में, 10-11 में,
और आपने फिर दोबारा से 7,000 से 7 या 8,000 से ट्रेड स्टार्ट किया था छोटे अमाउंट से, तो उस अमाउंट में कैसे डिसाइड करते थे कि कितनी क्वांटिटी, क्योंकि उसमें तो एक या दो क्वांटिटी ही बाई एक कर दो सकते हैं, लॉट मतलब था, एक या दो लोट ले हाँ सकते हैं हम। वो सब है सर, लेकिन क्या है 7,000 में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैं क्वांटिटी कितना था, लेकिन एक चीज याद है 7,000 का 8,000 6,000 9,000 यहीं पे घूम रहा था। फिर एक दिन क्या था, अपोलो टायर था, आईडीबीआई था या अपोलो टायर था, अपोलो टायर का एक कॉल था, ठीक है। वो उस टाइम पे मंथली एक्सपायरी थी, उस टाइम वीकली एक्सपायरी होती थी, तो इतना रिस्क। अभी क्या है ना, वीकली एक्सपायरी होता है, हर वीक लोग पैसा जीरो करते हैं, मतलब एक वीक में कोई आएगा थर्सडे तक पैसा जीरो, फिर वो पैसा डालेगा, फिर वो थर्सडे तक फिर जीरो, तो वीक में पैसा जाने लगता है पूरा। उस टाइम पे वीकली एक्सपायरी नहीं था, मंथली एक्सपायरी था, ठीक है। तो उस टाइम पे एक अपोलो टायर का शेयर था, मैंने अपोलो टायर का कोई कॉल लिया था, और उसका लॉट ना आई थिंक 3,000 का था, ठीक है। तो 2 रुपए में मैंने लिया था एक लॉट, 2 रुपए के आसपास, 2 या 3 याद नहीं मुझे। तो जो स्टॉप लॉस मैंने डाला था वो फिर मैंने यही सेम सिचुएशन में ट्रेल करते करते, तो 7,000 का एक ही दिन में, मतलब दूसरे तीसरे दिन की बात है जब मैंने स्टार्ट किया था, तो 7,000 का 18,000 हो चुका था, ठीक है। अब वो 18,000 में मैं क्या करता था कि मैं 7,000 को सेफ रखता था, मतलब मैं 7,000 का मैं ट्रेड ही नहीं करता था, लेकिन वो ट्रेड करना डिसिप्लिन में नहीं आ रहा था। फंड रहता था ना, तो ऐसा लगता था यार 7,000 यूज कर लूं, तो मैं क्या किया, उस 7,000 का कैश में कोई शेयर ले लिया था। मैं ऐसा शेयर लिया, शायद रिलायंस से लिया था, 3 क्वांटिटी ले लिया था, 3 या 4, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कोई ऐसा शेयर था कि 7,000 में मैं ले लिया कैश में, ताकि वो मेरा 7,000 ब्लॉक हो जाए, मैं उसको विड्रॉल भी नहीं कर सकता था, विड्रॉल करता तो इधर खर्चे हो जाते कहीं पर। तो मैंने क्या किया, वो 7,000 का कैश में ही शेयर ले लिया कि वो 7,000 मेरे पास अब है ही नहीं, ठीक है। तो 7,000 का मान लीजिए 17,000 हो गया, ठीक है। अब वो 10,000 में मैं रिस्क लेता था, ट्रेड करता था, और ये रिस्क रिवॉर्ड इशू सेम ऐसे ही फॉलो करके, लेकिन वो 7,000 मेरे पास सेफ रहता था, क्योंकि उसका कैश में कोई शेयर था, वो मैं उसको यूज कर ही नहीं पाता था, ठीक है। तो एक तो वो फिर मेरा 10,000 गया नहीं, लेकिन अगर चला भी जाता ना, तो 7,000 मेरे पास बचा था, जिसको मैं फिर से यूज करता, तो वो गया भी नहीं, और धीरे धीरे करते करते 7 का 10 गया, 10 का फिर बढ़ते बढ़ते, फिर निफ्टी में, उस टाइम पे बैंक निफ्टी में मैं काम नहीं करता था, बैंक निफ्टी में काम तो मैंने 2016 या 15 से स्टार्ट किया था, क्योंकि वीकली एक्सपायरी तब आई, उसके पहले नहीं था वीकली एक्सपायरी, तो निफ्टी में ही था, और वो भी मंथली। तो उसमें फिर धीरे धीरे करके यही सेम रेशियो रखा था, और एक्सपायरी डेज के आसपास ज्यादा करता था, क्योंकि एक्सपायरी डेज के पास आपको पता है कितना ऊपर ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस सेम यही रहता था कि स्टॉप लॉस लगाना ही है, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे पास 135 क्लाइंट थे जब मैं इंडिया बुल्स में जॉब करता था 2010 पे, 133 130 आसपास क्लाइंट थे, 130 में 110 को लॉस हुआ था, मुश्किल से 20 लोगों को प्रॉफिट हुआ था, जो खुद करते थे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, जिनको मैं कराता था या मेरे सीनियर कराते थे या खुद भी करते थे, वो 110 लोगों को लॉस ही होता था। तो एक चीज तो समझ में आ गया था कि यार ये तरीके से तो लॉस ही होने वाला है, वही वाला फंडा अपनाते थे कि 100 में बाय करो, स्टॉप लॉस भूल जाओ, सेलिंग ऑर्डर 110 का, ठीक है। तो यही हम करते थे, और यही मैं अपने साथ भी करता था, 100 में लिया 110 का। लेकिन जब सीजन या सेकेंड टर्म में जब मैं आया कि 7,000 लेके, तो ये नहीं करता था, 100 में लिया 90 का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 90 या 89 का, 10% बहुत होता है, और ये नहीं जाता था। तो वो धीरे धीरे करके सर वो बढ़ा, और उस टाइम पे मार्केट में फिर बूम भी आया था। मार्केट में बूम आए या मार्केट गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोरोना टाइम पे इतना गिरा है, फिर कुछ टाइम मैंने 12 लाख 15 लाख 2 महीने में कमाए थे, 2 महीने 1.5 महीने में, ठीक है। तो वो डिसिप्लिन से ही आया था। तो 7,000 जो आप बोल रहे हो ना, मैं यही करता था कि कैपिटल में सेव कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि वो मेरा एक तरीके से मैं ये सोच लिया था कि लास्ट बार है, ये 7,000 गया तो फिर मैं शायद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे किसी और से लेना नहीं था। वो 10,000 भी मैंने किसी दोस्त से लिया था, किसी दोस्त से 10,000 लिया था, 3,000 रखा था सेविंग के लिए कि खर्चे के लिए, 7,000 से स्टार्ट किया था। तो वो सिर्फ वही करता था कि पूरा फंड नहीं लगाता था, 7 का 17 हुआ तो 7 मैंने सेव करके रखा, डिमेट में ही रखा, बाहर रखते हैं तो फिर खर्च हो जाता, डिमेट में ही रखा, और 10 से ट्रेड करता था, और 10 को धीरे धीरे करके, क्वांटिटी नहीं बढ़ाता था सर, क्वांटिटी तभी बढ़ाता था जैसे कि अगर 10,000 भी है ना, 10,000 कोई एक लॉट ही आता है, मैं मानता हूँ 10,000 में अगर आपने ट्रेड किया, जो हम ये ट्रेड करते हैं ना 200 वाला लेते हैं, तो 5,000 में एक लॉट आता है, ठीक है। 2 लॉट लेना है तो आप दो ही, मतलब 10,000 में 2 ही लॉट ले सकते हो, तो एक ही लॉट लेता था मैं, दूसरा तभी ऐड करता था जब वो बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा तो मैं करता ही नहीं था। मतलब एक तरीके से ना, लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में प्रॉफिट कराने के लिए पेशेंस चाहिए, पेशेंस शेयर मार्केट में चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट में चाहिए, लॉस में नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं नहीं लॉस में पेशेंस चाहिए, कि आप ले लो कोई चीज और वो गिरते रहे पेशेंस रखो, जैसे IRCTC है 700 1100 पता नहीं कितना है, 1,500 रुपए का मान लीजिए
कैश में पेशेंस रखो, ठीक है, मान सकता हूँ, कैश में अगर आप पेशेंस रखते हैं ना तो प्रॉफिट आ जाता है। ऑप्शन में आप पेशेंस लॉस में रखोगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा। ऑप्शन में पेशेंस आपको प्रॉफिट में रखना है, लॉस में तो पेशेंस रखने की जरूरत क्या है, 5 मिनट में लॉस करा के निकल जाएगा। आपने 100 में लिया, 89 का स्टॉप लॉस है, 89 आया, जाने दो, पेशेंस की जरूरत ही कहाँ है। पेशेंस की जरूरत प्रॉफिट में होती है कि जब बढ़ रहा हो और आप ना बेचो, स्टॉप लॉस मॉडिफाई करो। आज हमने कितने पे लिया था, वो 309 पे लिया था, आई थिंक 309.11 पे लिया था, 309 पे लिया था, वो बढ़ते बढ़ते 360 370 पे था और हमने निकाला ही नहीं, निकाला नहीं, छोड़ो स्टॉप लॉस को भी 309 से ऊपर नहीं किया, बाइंग पे लाकर रखे थे। तो पेशेंस कहाँ पे चाहिए, प्रॉफिट में चाहिए ना। तो यही चीज मैं उस टाइम पे भी किया था। अपोलो टायर जब मैंने लिया था तो अपोलो टायर में मुझे 12-15 हजार का प्रॉफिट था, मैं नहीं बेचा, ठीक है। उस टाइम पे एक फ्रेंड था, मतलब जिसने मुझे शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत बताया, तन्मय नाम है, मुंबई का है वो, उसने मुझे बोला तेरे को इतना मिल रहा है तो निकाल देना। मैं बोला नहीं निकालूंगा, मैं लग रहा है बढ़ रहा है तो मैं मॉडिफाई करके लेते ही बढ़ाते ही जाऊंगा, और मैं मॉडिफाई करके बढ़ाते ही गया। तो वो फिर वो इस दिन उसने दिया। एक बार फिर आईडीबीआई का रिजल्ट था, ठीक है, आईडीबीआई बैंक का रिजल्ट था, उस दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। आईडीबीआई का रिजल्ट था और आईडीबीआई उस दिन 23% बढ़ा था, 23%। तो मैंने आईडीबीआई को बाय किया था, मेरे पास उस टाइम पे 20-25 हजार का फंड था, वो 20 हजार का मैंने बाय किया, तो 20 हजार का मेरा लगभग 45 हजार हो गया। आईडीबीआई मैंने बाय किया, ट्रेल किया, 20 का 45 हजार हो गया, और वो ट्रेल करते हुए हिट हो गया, फिर मैंने सेल कर दिया उस टाइम पे। और मेरे पास ये सब था भी नहीं लैपटॉप, तो वो साइबर कैफे में बैठ के मैं करता था, साइबर कैफे में जाके ट्रेड करना पड़ता। तो साइबर कैफे में मैं 1-1.5 घंटे तक बैठा, तो 20 हजार का मैं 45 हजार हुआ। फिर मैं साइबर कैफे वाले ने बोला कि भाई बंद करना है, लंच पे जाना है, मुझे जाना है, ठीक है। उस टाइम पे मोबाइल भी इतने अच्छे नहीं थे कि आपको 4G 5G चलाते मिले। तो 20 हजार का 45 हजार हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मैं छोड़ दिया। मैं बोला ठीक है जाने दो, जितना मिल रहा है ठीक है। अगले दिन मतलब जब मार्केट बंद हुआ तो मैंने चेक किया कहाँ पर, अगर वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होता या फिर मैं शायद वो पूरा 3.5 तक रुका रहता तो उस दिन ही 3 लाख हो जाता, क्योंकि 23% बढ़ा था आईडीबीआई। मतलब मैंने जो 20 हजार का 45 हजार में सेल किया, वो 45 हजार में सेल होने के बजाय 3.5 लाख रुपए में सेल होता, इतना बढ़ा था वो कॉल। एक्सपायरी के 2 दिन या 3 दिन पहले की बात है वो। तो एक वो अपॉर्चुनिटी छूटा था, फिर भी पैसा डबल से ज्यादा हो गया था। तो ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप वो फिर 7 हजार का 17 लाख से ऊपर हो गया था 1.5-2 साल में। लेकिन लॉजिक यही था जो अभी है। जैसे अभी भी हमने इस वीक में 10 लाख से ज्यादा किया है ना, तो वो इसीलिए है कि वही हम रेशियो फॉलो करते हैं और कुछ नया नहीं करते। फंड कम हो या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता सर, वो तो मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ ना। अभी हमने लास्ट टाइम किया था, मैंने बताया था लास्ट टाइम, ये सितंबर का ही 13 सितंबर था डेट, 13 सितंबर था आई थिंक, 13 या 16 सितंबर था, और वो 7 हजार ही था वो भी। ये 13 to 16 सितंबर को हमने ट्रेड किया था। तो उस टाइम पे 4-5 लोग थे हम, मैंने 7 हजार रखा था अकाउंट में, एक सुप्रिया मैम है उन्होंने 7 हजार रखा था, भूषण सर थे एक 7,000, डॉली मैम 14, ये ऐसे करते करते हम लोगों ने, आप लोग को दिख रहा है ना स्क्रीन, स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर दिख रहा है। तो ये 13 सितंबर लास्ट ईयर की बात है ना। 7,000 मैंने रखा था मेरे अकाउंट में, सुप्रिया मैम का 7,7,7, ये 14,000, ये 13 to 16, 13, 14, 15, 16, 4 दिन का ही ट्रेड था ये। 4 दिन में हमने, मेरा 7,000 का 76,000 हो गया था, परसेंटेज में 993 परसेंटेज। सुप्रिया मैम का 40,000 था। ऐसे करते के जो लिस्ट वाले थे, संबित सर थे, इनका लॉस था क्योंकि इनका अकाउंट जीरोधा में था। जीरोधा वाले महान है, आप लोग को पता है। इनका एक इकलौते इंसान थे जिनका अकाउंट जीरोधा में था, तो ये 2,000 के लॉस में थे, बाकी कोई लॉस में नहीं था। इनका 7 हजार का 10 हजार हुआ, विजय सर थे, एक डॉली मैम थी, बाकी सबका डबल से ज्यादा, मेरा इतना था, सहीन का इतना, ऐसे करते करते। तो वो तो मैं जो बता रहा हूँ 2 साल में 7 हजार से इतना किया था। ये तो हमने 4 दिन में किया था इसी डिसिप्लिन से। तो फंड कम रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंड कम है तो लॉस भी कम होगा, ये भी तो सोचो। फंड अगर आपके पास कम है, स्टॉप लॉस आप 10-15% का लेते हो, और वो भी 7 हजार में एक बार में ट्रेड नहीं लेते, पहला 3.5 हजार का ही लेंगे हम। 3.5 हजार में 10% गया तो कितना जाएगा, 350 रुपए, या चलो 20% भी मान लेते हैं, 700 रुपए। मतलब 7 हजार में हम एक ट्रेड लेते हैं जिसमें सिर्फ 700 रुपए जाने वाला है, तो फिर कहाँ से पैसा जीरो होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि चलो, और इस टाइम पे मैं ना इरिटेट हो गया था क्योंकि मैं ना ऑनलाइन ट्रेड करा रहा था। 2-4 लोग प्रॉफिट में थे, सुप्रिया मैम प्रॉफिट में थी, और
आई थिंक भूषण प्रॉफिट में था उस टाइम पे, बाकी सबको लॉस ही होते रहता था। तो बोले कि सर वो लोग, मैं बोला कि यार क्यों तुम लोग लॉस में हो? तो बोले कि सर आप लोग, आपके पास ना शायद फंड ज्यादा है तो आप ज्यादा लेते हैं, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, हम लोग का ना फंड कम है तो नहीं। मैं बोला ये ऐसा नहीं है। तो बोले नहीं सर ऐसा ही है। मैं बोला यार कितना फंड से करना है, चलो करो, मैं उतना ही फंड रखूंगा मेरे अकाउंट में, और सेम ट्रेड लेंगे, सेम क्वांटिटी लेंगे, तो आप लोग को पता भी रहेगा कि क्वांटिटी कितनी। तो बोले सर 10,000 रखते हैं। बोला 10 भी नहीं रखते, चलो 7 ही रखते हैं, 7 मेरा लकी नंबर है या जो भी समझिए। मैं बोला 7 ही रखते हैं, चलो चलो 7,000 रखो और 7,000 से ट्रेड करते हैं। और 13 सितंबर की बात है, तो 13 का 16 में 7,000 का 70,000 हो गया ना। और एक चीज मैंने उस टाइम पे और बोला था कि उस टाइम पे वो मंथली फीस वाला तो था ही, तो मैंने बोला था कि चलो जिसका सेकंड टॉप में जो रहेगा ना उसको मैं 7,000 का रिवॉर्ड दूंगा करके बोला था, 7 या 10, 7 का ही था आई थिंक। मैंने बोला था जो सेकंड टॉप में रहेगा उसको मैं 7,000 का वो भी दूंगा, रिवॉर्ड भी दूंगा करके। तो सब लोग और अच्छे से कर रहे थे कि चलो ठीक है 7,000 भी आएगा। तो बोले कि सर अपने पॉकेट से क्यों दोगे? मैं बोला अपने पॉकेट से नहीं दे रहा हूँ मैं, आप लोग प्रॉफिट में रहोगे तो आप लोग, क्योंकि मेरा कंडीशन उस टाइम पे भी था, अभी भी है, कि मैं फीस तभी लेता हूँ, फर्स्ट टाइम तो फीस लेता हूँ ठीक है, जो नए आते हैं, और उसका भी रीजन है, रीजन मैं भी बताऊंगा क्या है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं फीस लेता हूँ कि जैसे जो भी नए हैं उनको बोलता हूँ कि आप मेरा हमें ज्वाइन करने का, द बुल्स राइडर को ज्वाइन करने का फीस है 5,000 ठीक है, एक मंथ का। लेकिन मैं सेकंड मंथ कभी नहीं लेता, मैं बोलता हूँ अगर आप प्रॉफिट में रहोगे तो ही देना, नहीं हो तो रहने दो। अभी कल ही एक सर ने बोला कि सर मेरा ड्यू डेट है, मैं आपको फीस ट्रांसफर करूँ। मैं बोला प्रॉफिट में हो? तो बोले है 2-2,500 की प्रॉफिट में। मैं बोला फिर क्यों करोगे? अपने फीस पॉकेट से किसी को मत देना पड़े, फीस प्रॉफिट से होना चाहिए, वो भी प्रॉफिट से मतलब अगर आप, मेरा फीस 5,000 है तो एटलीस्ट 15,000 तो कमाओ तो मुझे फीस दो, नहीं तो फीस देने की जरूरत नहीं है। मैं उतना अपने ट्रेडिंग से कमा लेता हूँ, मैं फीस के भरोसे नहीं हूँ ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस टाइम पे भी मैंने बोला कि मैं 7,000 का रिवॉर्ड दूंगा। तो सब बोले सर अपने पॉकेट से क्यों दोगे? मैं बोला अगर आप लोग ये एफर्ट लगा लिए ना कि 7,000 का 50,000 अगर आप बनाना चाहते हो, या 14,000 या 21,000 ही बनाना चाहते हो, तो आप लोग मुझे फीस देने ही वाले हो। 3,500 का फीस था उस टाइम पे। तो आप लोग को जो मैं फीस दूंगा, आप लोग के फीस से ही आने वाला है मेरे को, मतलब हम लोग 8 थे मान लीजिए, 8 लोग का फीस आने वाला था 24-25,000, तो उसमें मैं 7,000 दे देता जो सेकंड टॉपर है, तो क्या प्रॉब्लम? तो मैंने वो चीज किया था। तो एक चीज और था कि लोगों ने बोला सर सेकंड टॉपर को क्यों दोगे, फर्स्ट को दो। मैं बोला कि भाई इतना तो सोचो कि फर्स्ट शायद मैं ही रहूंगा, क्योंकि मैं आप लोग से फास्ट ही ट्रेड करूंगा, तो फर्स्ट को तो दे नहीं सकते, तो हम सेकंड टॉपर को ही देंगे करके मैं बोला था। तो सुप्रिया मैम थी, उनको शायद दिए थे, बट हाँ, तो ये था ट्रेड उस आशीष हाँ जी, ये सर। दोबारा शुरू करो और फिर सेकंड टॉपर को फिर देखते हैं कौन आता है। बस 4 दिन के लिए मैं छुट्टी ले लूंगा बस। आप आ जाओ, यही बैठ के करते हैं। बेटा आराम से हार्दिक देखो, को वो बैठा हार्दिक पहले ही बोल रहा कर दोगे पापा जी। वही बोल रहा हूँ, हार्दिक को करते हैं सर, ये मतलब आज क्या है डेट? मनदीप एक्सेप्ट द चैलेंज। किनको चैलेंज ऑलरेडी एक्सेप्टेड। 10,000 अकाउंट में से करें। 8,000 ही छोड़े मैंने अकाउंट में, अब उससे ट्रेड करूंगा मैं। कितना रखे हैं अभी? 8,000 8,000 कर लेता हूँ, 10,000 कर लेता हूँ। अरे मनदीप, बिलो पॉवर्टी लाइन मत चल, 10, 15, 20,000 ऐड करो। नहीं सेम नहीं। रखना पड़ेगा, क्वांटिटी भी सेम करनी पड़ेगी ना सर, मतलब सबको हमको सेम रखना पड़ेगा सर। 10,000 से करते हैं सब। हाँ आप तो बोलोगे ही 10 ही रखे हो, और कम कर दोगे ठीक है। आज सर आज ऐसा हुआ कि जब सब अपने लॉस का बता रहे थे, फिर मनदीप ने बताया 4,200, तो मैं सोच रहा, मैंने कहा इस बार मनदीप का ज्यादा है, चलो ठीक है, वरना मनदीप को लॉस समझता कब रहता था मेरे लॉस से। नहीं, सबसे ज्यादा लॉस तो मेरा ही है आज। तो ये चीज है सर, वही कॉन्फिडेंस लेवल फिर सबका आ गया था ना जब हमने ये किया, तो सबको समझ में आया कि यार सही में पैसे से फर्क नहीं पड़ता। सब लोग मुझे यही बोलते थे सर आपके पास ज्यादा फंड है तो आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। बोला यार ज्यादा फंड से क्या है, आप रिस्क रिवॉर्ड सही रखियो तो रखो, तो ज्यादा फंड कम फंड से फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजें हो जाती है। ये डॉली मैम जो है ना, एक मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल, 7 लाख नहीं, 7 नहीं, हाँ 7.5 लाख था इनके पास, और एक एडवाइजर को ज्वाइन की थी डॉली मैम, 7.5 लाख में 7 लाख रुपए लॉस करके आई थी 2 महीने में। उनके पास सिर्फ 48,000 बचा था, तभी इन्होंने हमको ज्वाइन किया था हमारे ग्रुप को। तो ये बोली थी सर मैं मेरे अकाउंट में 48,000 है, तो मैं 48,000 से चलो कर लेती हूँ। मैं बोला और ऐड कर लेती हूँ, बोली मैं अरेंज करके 1 लाख कर लेती हूँ, बोली डॉली मैम। मैं बोला मैम अरेंज करके और मत डालो, 14,000 ही रखो, बाकी को निकाल लो।
तो बोली कि सर इतने में हो जाएगा। मैं बोला अगर इसमें 14,000 में हम अगर 4,000 भी कमा सकते हैं ना, तो 4,000 बढ़ते बढ़ते एक दिन 14 लाख भी हो जाएगा। फिर डॉली में हम करना चालू किए, धीरे धीरे उनका 2.5-3 लाख प्रॉफिट भी की। फिर उनको समझ में आ गया और अब खुद से करती है वो है। तो वही एक फंड कितना भी हो, अगर आपके पास 5,000 भी है ना, 5,000 से कम में कॉल बाय नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। 5-7,000 भी है वो कभी जीरो नहीं होगा। आप क्योंकि पैसा कम है तो रिस्क भी तो कम रखना पड़ेगा। अब अगर 1 लाख रखे हो और 1 लाख में अगर आप 5,000 का रिस्क ले रहे हो और आप सोचो कि 7,000 रखा हो उसमें भी 5,000 का रिस्क लो, तो ये कौन सा रिस्क रेशियो है? 1 लाख में 5,000 का रिस्क लेना मतलब 5% होता है। 7,000 में 5% का रिस्क लेना मतलब 350 रुपए ही रिस्क ले सकते हो आप, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। उतना ही लेते जाओ, ठीक है प्रॉफिट कम होगा लेकिन ग्रेजुअली प्रॉफिट होते होते बढ़ेगा भी। तो पैसा कभी, शेयर मार्केट में पैसा जीरो कभी नहीं होता। जो जीरो करते हैं ना, वो 2 ही कंडीशन है जीरो करने की, मैंने भी किया है, जीरो किया है, या फिर अभी भी कुछ स्टूडेंट जीरो करते हैं। उस सिर्फ 2 ही कंडीशन है, या तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, या दूसरा होल्ड करके चले जाते हैं। होल्ड करने में ही जीरो हो सकता है। 7,000 का आप कुछ लेके चले जाओ, अगले दिन वो आधे से कम में खुले तो मजबूरी हो जाती है कि अब स्टॉप लॉस क्या डाले, तो ही जीरो होता है, नहीं तो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा मेन प्रोफेशन यही है। अभी मैं एक इंसान से मिला, बोले कि आप क्या करते हो? बोला ये है, अभी गणेश चतुर्थी की पूजा में गए थे, तो बोले कि यार आप घर से ही करते हैं कि आपका मेन प्रोफेशन क्या है? तो मैंने बोला ये, तो बोले कि आप फुल टाइम में ही करते हैं। बोला हाँ। तो वो मान नहीं रहे थे, फिर बाद में उनको समझ में आया, बोले ठीक है। ये छोड़ो, मतलब कोई इंसान की बात छोड़िए, जो ब्रोकरशिप है ना, ब्रोकर है जो ये एंजल ब्रोकिंग वाले हैं, इन लोग को खुद पे भरोसा है। इनको क्या, किसी को भी, या फिर हमारे क्लास में भी जितने हैं ना, क्लास में 90% लोगों को भरोसा है कि शेयर मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं। बाकी जगह आप 10 जन से बात करो, 10 में से 8 बोलेंगे कि लॉस ही करेंगे। जो ये ब्रोकर है वो भी वही करते हैं। मेरा अकाउंट एंजल में है, ठीक है। एंजल में अकाउंट ओपन करने का सिर्फ एक रीजन था कि एंजल उस टाइम पे कोरोना से पहले 3 टाइम का लिमिट देता था ऑप्शन बाइंग में। मतलब आपके अकाउंट में 1 लाख है या आपके अकाउंट में 30,000 है, तो आप 90,000 का ऑप्शन बाय कर सकते थे इंट्राडे में। इसलिए मैंने एंजल में अकाउंट खुलवाया। तो मैंने कॉल किया, तो एक मैडम और 2 सर आए, बोले कि सर ठीक है आपका अकाउंट खोल देते हैं। मैं तो वो आए, बोले कि सर कितना फंड रखेंगे? मैं बोला कितना से मिनिमम रख सकते हैं? तो बोले कि सर मिनिमम 50 तो रखिए। तो मैं बोला ठीक है, अभी आप 20,000 का ले जाइए मार्जिन, और अकाउंट ओपन इंस्टेंट ओपन हो गया अकाउंट, वो घर आके ओपन किए। तो मैंने बोला 20,000 ले जाइए। तो बोले कि क्या करते हो? मैं बोला सर ये है। तो बोले कि वो ठीक है सर, मेन बिजनेस क्या है? मैं बोला सर मेन यही है। तो वो बोले कि, वो जो सीनियर आए हुए थे, वो बोले कि सर बुरा मत मानिएगा, सही में आपका मेन बिजनेस है? बोला हाँ क्यों? तो बोला कि यार इससे कैसे कर पाओगे सर, इससे तो जाना ही है पैसा। मतलब जो एंजल ब्रोकिंग का जो मेन वो था, शायद वीपी था, वाइस प्रेसिडेंट था रायपुर का, वो आए हुए थे। वो ऐसा बोल रहे थे कि यार शेयर मार्केट में जाना ही। बोला सर ऐसा सोचते हो तो फिर करवाते क्यों? सर देखिए शेयर मार्केट में जाता ही हमको ही पता, वो तो आप मजे के लिए कर रहे हो। बोला ठीक है सर, अब अकाउंट खोलो और जाओ सर यार। उनको आप जवाब देते, वो मैं बोले नहीं क्या जवाब, बिजनेस है? बोले नहीं नहीं उनको माइंड योर जवाब, ओन बिजनेस। नहीं नहीं मतलब मैंने मेरा वो नहीं बिजनेस जवाब, है, माइंड योर ओन बिजनेस। नहीं मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बोला ठीक है आप 20,000 लेके जाओ, नहीं 20,000 वो का चेक ले। एक ऐड आता है ना, बोले कि क्या करते हो? बोले कि मैं लेखक हूँ। बोले कौन सी किताब लिख रहे हो? बोले माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ वो जो मूवी है ना, क्या नाम है, मित्रो, मित्रो आई थिंक ना, ऐसा ना मित्रो करके एक मूवी है, उसका डायलॉग है। तो मैं उनको 20,000 का चेक दिया, मैडम सर भाई एंजल वालों ने तो एएमओ बंद कर दिया, गरीबों का एएमओ भी बंद हो गया आज। तो मैं वही बता रहा था कि मैंने एंजल वालों को 20,000 का चेक दिया, वो चले गए। फिर 5 दिन बाद मैंने उनको बोला मैम मुझे विड्रॉल डालना है, तो मैडम भड़क गई, बोलती सर आप 50,000 डालोगे बोले थे, 20,000 डाले थे, उसमें भी आपको विड्रॉल चाहिए बोलती है। मैं बोला मैम अकाउंट चेक करो और विड्रॉल दो करके। तो वो अकाउंट चेक की, 5 दिन में 1,20,000 था, वो 20,000 से। तो बोली सर विड्रॉल कितने का चाहिए? मैं बोला कि 20,000 का डाल दीजिए, 1 लाख ही चाहिए, क्योंकि मुझे उस समझ में नहीं आ रहा था, एंजल में हो नहीं रहा था। तो फिर वो सर का कॉल आया, बोले सर मान गए सर आप क्या करते हो करके। तो मैं बोला यही है मेन काम मेरा। आप जो सोचते हो ना, आप उस बिजनेस में काम करते हो और उस बिजनेस का रिस्पेक्ट नहीं है। 98% लोगों को नहीं है। सब बोलते हैं जो शेयर मार्केट में जॉब जॉब करते हैं, जिनका ये ब्रोकर जिरोधा वाला जो कामत क्या नाम है, वो उसको बोल दो ना ट्रेडिंग करो, तो पर्सनली मान लो अपने घर में अपने भाई से बात करता होगा या अपने किसी रियल फ्रेंड से बात करता होगा, तो बोलता होगा मत कर यार, शेयर मार्केट में जाता ही है, मैं तो वो ब्रोकरेज से कमा रहा हूँ करके। तो एंजल वाले ने बोला सर सॉरी, मैंने उस दिन जो बोला था, बोला सॉरी मत बोलिए, लेकिन रिस्पेक्ट तो करिए जिस चीज में आप हो। आप मेरे को ये बोल के गए थे कि यार आपका ये काम है। सर नहीं यार ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता। मैं बोला मेरी वाइफ, वो ये पूछे मुझसे कि सर वाइफ क्या करती है? मैं बोला वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, मतलब वो इस तरीके से हंस के गए कि शायद उनको लगा कि नहीं वाइफ के जॉब के कारण इनका ऐसा है। फिर वो मैं जो विड्रॉल लिया, तो बोले कि यार सर आप 20,000 से 21 कर दिए अभी 5 दिन में।
और उन्हें देखा, ट्रेडिंग हिस्ट्री देखा, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग देखा, सब देखे तो समझ गए। तो शेयर मार्केट में पैसा जीरो कभी नहीं होता अगर आप सही से करेंगे, तो नहीं करेंगे आशीष तो सर वो सोचे होंगे कि वाइफ कमाती है और ये गवाएंगे। हाँ वो वही बोला ना, वो ये भी पूछे कि सर, क्योंकि जब वो आए तो मैं और घर में मैं और बेटा ही था मेरा, तो बोले कि सर मैडम, तो मैं बोला ये है, वो मंत्रालय में है। तो वो बोले कि उनको लगा कि होगा कि हाँ ऐसे ही है, तो फिर अभी उनको फिर वो सॉरी बोले, वो मैडम भी सॉरी बोले कि सर विथड्रॉल डाल रही हूँ। मैं बोला कि डाल दीजिए। तो 20,000 का 5 दिन में 1,20,000 था। अरविंद जी हिंदी में रिजाइन लिख दो एक बढ़िया सा। अरे सर रिजाइन विजाइन मत दो, अभी काम करो काम। सर मेरा तो आज भी प्रॉफिट है। वही है, सही तरीके से करने से प्रॉफिट आता है सर, लॉस होता नहीं है मैंने तो वही सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा देता हूँ मैं, तो टेंशन नहीं रहती। स्टॉप लॉस लगा के आप रिलैक्स हो जाते हो। क्या क्या कर लेगा उससे ज्यादा, क्या लेके जाएगा वो, क्या कर लेगा वो। स्टॉप लॉस नहीं लगाए हमने तो ना ये क्वांटिटी ज्यादा ले लेके गलती करी है, बहुत क्वांटिटी ले लेता था मैं, 40 लॉट 25 लॉट। हाँ वही बोल रहा हूँ Sir, we should give this concept a try for a week. कर अरे सकते हैं। इंग्लिश वाला कौन है भैया? लाइव क्लास में ही करना पड़ेगा फिर वो। नहीं सर, आप अपना कीजिए, हम करेंगे इसके ट्राई अपने आप। नहीं नहीं, मैं वो मैं एक अकाउंट में रख लेंगे, धन में या किसी में 10,000 ही रख लेंगे। सर माइंड देखते- डाइवर्ट होगा आपका, नहीं नहीं, वो देख लेंगे दो उसका दो कोई- हैंडल करने सर, के लिए अकाउंट। आशीष जी रहने दीजिए, प्रैक्टिकल हम खुद जो आप ट्रेड दे रहे हैं उसी से कर लेंगे। नहीं, किसी का कॉन्फिडेंस आई थिंक अभी हमारे जो क्लास है उसमें तो किसी का डाउन नहीं है। अगर किसी का कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो उसके लिए वो भी कर लेंगे। ये मेरा मेन, अरे बाप रे क्या है ये, 3% डेक्स कैक 2.2 1.86, ये आग लगा देंगे ये। गिर गया ना सर। वहां से डाउ जोन्स बस मर रहा है, बाकी इसको देखो, यूरोप तो देखिए 1.8 2.2 3.3, जैसे ये 1.1 का पहाड़ा बना दिए। 111 222 333, ये भी बढ़ जाएगा। 40 500 टच कर जाएगा मंडे सर। मंडे 40,000 के ऊपर टिक यूके गया। सर 2 पॉइंट बढ़ गया सर, 2%। देखिए अभी मैंने वो चीज जो बोली थी, यूरोप में क्या हो गया, क्या पुतिन ने बोल दिया क्या जा रहा हूँ घर करके, क्या हो गया? सर फिर तो मजा ही आ जाएगा अगले हफ्ते। अगले हफ्ते बहुत प्रॉफिट होने वाला है। ये डाउ जोन्स जैसा भी रिएक्ट कर रहा है ना, इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ऐसा इतना रिएक्ट किया है 80 पॉइंट अभी है, तो मंडे फिर मार्केट ये देखेगा ठीक है डाउ जोन्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, और अभी डाउ जोन्स बंद होने में 3 घंटे हैं, 3 घंटे में यहाँ पर नहीं रहेगा ये। और शार्प तो नहीं गिर रहा है, हाँ गिरा है लेकिन इतना तो नहीं होना चाहिए, देखते हैं। बट अभी जैसा दिखा रहा है मंडे अच्छा खासा बढ़ने वाला है, 80 पॉइंट प्लस अभी दिख रहा है, देख लेंगे जो होगा। ठीक है, और कुछ सर क्वेश्चन या फिर